प्रेमानंद जी महाराज के बारे में मुझे बताइए। इतना फोन आता है, इतनी बात करते हैं आप, तो उनकी ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो कि बहुत अच्छी लगती है आपको? जो भी कुछ है सब राधा रानी की कृपा से हो रहा है। श्री जी लाडली जी कर रही हैं, उनका नाम जप करते रहो और स्वतंत्र होके काम करो, निडर होकर के। सफलता न मिले तो फिर बताओ। आपको सांप ने काट लिया है जी, आप उसके दांत को निकालते हो जी, और उसके साथ बजाय खुद को सीधा हॉस्पिटल ले जाने के पहले अपना काम खत्म करते हो आप। हाँ, सांप को भी पैक करते हैं ना, नहीं तो उसको लोग मार देंगे। मैंने देखा कि आपको उनका कॉल आया। प्रेमानंद जी महाराज आज वो हैं जिनसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलने जाते हैं, जी, वो समय मांग के मिलते हैं उनसे, लेकिन उनका आपके पास कॉल आना जी, थोड़ा अलग विषय लगा मुझे। ये ऐसा कैसे हुआ और आपको कैसा लगा जब ऐसा हुआ? हर जगह बिल्होल में पानी चला जाता है। चूहा, सांप, जितने भी जीव होते हैं वो इंसान के इर्द गिर्द उनके रहन सहन में आ जाते हैं। क्या बरसात के मौसम में सांप काटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? पृथ्वी वीरों पे ऐसा क्या बाकी है जो नहीं होता है? सोच से परे है ये दुनिया। गांव और जंगल के आसपास रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा कैसे करें? कॉमन का रहते एक ऐसा सांप है, उसको साइलेंट किलर कहते हैं। उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, उसके दांत बहुत छोटे छोटे हैं। वो बिस्तर पे चढ़ के भी रात के अंधेरे में काटता है। अभी हरियाणा के एक बड़े यूट्यूबर हैं, वो सांप के जहर करने के आरोप में पकड़े गए थे। जी, तो क्या सच्चाई है? देखिए सर, मैंने भी इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान दिया है। हाँ। लेकिन विशेष ये पता चला कि ये किंवदंतियां थी, एक लांछन लगाया गया था। सांप का कोई नशा नहीं करता। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे सही नहीं था। तो हम लोग जब सुबह फोन ऑन करते हैं, देखते हैं, जी, तो हमारे में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टाइप के मैसेजेस होते हैं। जी, आपका व्हाट्सएप ऑन होते ही कैसे सांपों के मैसेजेस आते होंगे? जी हाँ सर, सुबह जैसे ही होता है 5 बजे या 6 बजे के आसपास मोबाइल ऑन होता है तो उसमें बहुत सारे फोन आना शुरू होते हैं, मैसेज भी आते हैं। ये कौन सा सांप है? रात में ये सांप काट लिया सर, हमारे घर में 2 कोबरा बैठे हुए हैं, एक कुएं में सांप गिर गया है, कहीं कुत्ता गिर गया है, हमारी मम्मी को सांप ने काट लिया, हॉस्पिटल में भर्ती हैं सर। सांप को जो है डिब्बे में पैक करके रखे हैं और 2 सांप कल रात में निकला था, उसको मार दिए हैं। ये कौन सा सांप है? थोड़ा देख के बताइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रात में हमारी मम्मी को सांप काट लिया, हॉस्पिटल लेके गए थे, अभी मम्मी ठीक है। आपकी वीडियो बहुत देखती थी तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। कितने मैसेजेस आते होंगे रोज? सर कम से कम 10,000 आते हैं। 10,000? 10,000 मैसेजेस रोज? जी जी, और 2,000 फोन आते हैं। 2,000 फोन आते हैं मोबाइल में है अभी सारी तो ये आपके पास अलग और टीम के पास अलग? टीम के पास, हमारे पास नहीं। अच्छा, आपके पास नहीं? हाँ, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ। तो लोगों को नहीं पता रहता कि मैं भी देखता रहता हूँ। हाँ। जी। तो आप ये कैसे चुनते हैं कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है? मैसेज सभी देखते रहते हैं। हाँ। जो रेयर चीजें होती हैं, जहाँ इम्पोर्टेंट होता है बहुत, वहाँ पहुंच जाते हैं। अच्छा, रेयर चीजें जैसे कहीं घर में सांप निकला है, दूर है सांप, या उसको नहीं भी पकड़ेंगे, छेड़छाड़ कर देंगे, भाग जाएगा। और कहीं कुएं में गाय गिरी है तो पहली प्राथमिकता गाय को देंगे, सांप को बता देंगे ऐसे कर दीजिए, निकल जाएगा या भागा दीजिए। ओह अच्छा, तो ये सांप की क्वालिटी देख करके भी आप जाते हैं क्या? नहीं, ये सांप अगर ज्यादा खतरनाक है, आप पहले चलो। अगर सांप जहरीला है उसका रेस्क्यू करना जरूरी है। अच्छा, और अगर जहरीला नहीं है तो बता देते हैं ये नॉन वेनमस है, इसको छेड़ दीजिए, भाग जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। तो आप जो काम कर रहे हैं उसको स्नेक रेस्क्यू कहते हैं, सांप को रेस्क्यू करना। सांप का रेस्क्यू करना, अवेयरनेस देना, लोगों को अवेयरनेस देना। जी, कि सांप जब भी काटे हॉस्पिटल की तरफ आए, किसी भी झाड़ फूक में ना पड़े। किसी भी झाड़ फूक में ना पड़े, क्योंकि आए दिन हर वर्ष हमारे भारत में 50,000 लोगों की मृत्यु होती है, 50 से 60,000 सिर्फ सांप के काटने की वजह से। और जिसका मुख्य कारण है गांव में फैला हुआ अंधविश्वास। जब भी सांप काटता है लोग हॉस्पिटल न जाकर के कहीं दवा पीने पिलाने के चक्कर में, कहीं झाड़ फूक के चक्कर में, कहीं जड़ी बूटी के चक्कर में जाते हैं, जहां पर लेट हो जाता है और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ओके। तो आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लेकिन अभी जैसे हादसा ये हुआ कि आपको सांप ने काटा, जी, ये कैसे हुआ? ये सर सांप का रेस्क्यू करते वक्त एक जौनपुर सिटी से 25 किलोमीटर पूर्वी दिशा में जलालपुर के हीरापुर चकपाली गांव था, वहां पे जाल में फंसा हुआ कोबरा था। गांव में धान होता है ना, धान, उसको बेहन कहते हैं हमारी तरफ। बेहन बीज पड़ता है तो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसको खेतों में लगाते हैं। तो उसी के चारों तरफ नेट जाल लगी हुई थी उसकी सुरक्षा के लिए। उसी में रात में कोबरा फंसा हुआ था। तो जो गाड़ी थी जिसमें सारा सेफ्टी का सामान था वो गई थी सर्विस होने के लिए। ठीक है। और हम सोचते हैं कि ऊपर ही सांप रखा है, गए 2 मिनट में लेके चले आए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही कैंची लगाते हैं सांप को काटने के लिए, कैंची लगाते हैं, कैंची जिस जाल में फंसा था, उस जाल को काटने के लिए किसकी स्किन न कटने पाए। मतलब सांप जाल में फंसा हुआ है जी, और आप कैंची लगा रहे हैं जाल को काटने के लिए। जाल को काटने क्यों? सांप को बाहर निकालेंगे। हाँ, उसमें से निकल जाए वो। ठीक है। और उसकी स्किन न कटने पाए।
तो कार्य में शिथिलता कहिए या ध्यान हमारा भंग है या अनहोनी कहिए, जैसे ही लगाते हैं स्किन न कटने पाए और इतने में वो सांप उड़ करके सड़ाक से आता है। उड़ करके कैसे? जाल से बाहर जंप मार के आ जाता है। नहीं उसी में अच्छा जाल को लेके आ जाता है उड़ के हाथ के पास में और काट लेता है। जैसे ही काटता है मैं हाथ को झटकता हूँ, उसके 2-3 दांत इसमें टूटते हुए मैं खींचता हुआ पूरा एकदम से नीच देता है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के 1/4 हिस्से में वो काट लिया और 1 सेकंड के अंदर ही मैंने उसे झटक भी दिया। अच्छा जी, 1 सेकंड के 1/4 हिस्से में ये सारा वो काट हो लिया और 1 सेकंड में पूरा होते हुए मैं उस झटक के निकाल दिया। तो उसके इसमें दांत टूटे थे तो मैं अपने दांतों से उसके दांतों को खींच खींच के निकाला और उसके वेनम को भी चूस चूस के निकाला। अच्छा उस चमड़ी को भी काट के मैंने निकाला कि अंदर ज्यादा से ज्यादा वेनम इंजेक्ट ना होने पाए, नहीं तो बॉडी को डैमेज करेगा। मतलब जिस सांप ने काटा आपकी स्किन पर, अपनी ही स्किन को आप दांत निकाल से रहे हो। काट रहे हैं। हाँ, पेनफुल होता होगा तो? हाँ, पेनफुल उसमें तो नहीं बहुत ज्यादा होता, लेकिन अगर रुक गया तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अच्छा, अगर वो परिस्थिति ऐसी रही, पता चल जाए कि इसके काटने से मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे उंगली को भी काट के निकालना पड़े तो मैं काट के निकाल सकता हूँ दांत से। हाँ, दांत से ही अलग कर दूंगा। हाँ, तुरंत 1 सेकंड लगेगा ना, उसमें कौन सा बड़ा है, ये क्या है इसमें, तो लोहे का तो कुछ है नहीं। हड्डी है सिंपल सी, लगाइए काट दीजिए, कट से निकल जाएगा। ओह माय गॉड, जान बचाना है ना। कितनी आसानी से आप कह दे रहे हैं। जी सर, लेकिन जान भी बचाना है। और ये वाला जो काटा था ये आपका जानलेवा भी था? हाँ, ये जानलेवा था। तो मैंने दांत को निकाला तो फिर मैंने जब देखा कि सांप काट लिया तो अगर ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, तो कहीं न कहीं मैं अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ। मैं तो बेजुबानों को बचाने के लिए जाना जाता हूँ, इतने दिन से काम करता हूँ और हमारे सामने 4-4 कैमरे लगे हैं। तो अगर ये काम अपना पूरा किया है तो मैं भी अपना काम पूरा करूंगा। फिर कैंची को उठाता हूँ, 1 मिनट के अंदर उसको जाल से निकालता हूँ, टक से दौड़ के झोले में पैक करता हूँ, फिर हॉस्पिटल की तरफ मूव करता हूँ। इतने में पता चली हमारी 4 व्हीलर जो गाड़ी थी वो स्टार्ट नहीं हुई। तो जब गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, ये इसी घटना की बात? हाँ, इसी घटना में जी जी जी। तो जब गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, एक बार हमें लगा कि कहीं वक्त पूरा तो नहीं हो गया क्या। तो फिर मुझे लगा नहीं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, द्वारिकाधीश युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहते हैं। तो मैंने कहा कर्म से जो है भाग्य को बदला जा सकता है। अगर भाग्य में ये है कि बस यहीं तक सेवा है, तो मैंने कहा नहीं, इसको तो बदलना है, अभी तो बहुत मंजर बाकी है। तो फिर बाइक आती है, मैं उस पर बैठ के भाग के आता हूँ हॉस्पिटल की तरफ। मतलब आपको सांप ने काट लिया है जी, आप उसके दांत को निकालते हो जी, और और उसके साथ बजाय खुद को सीधा हॉस्पिटल ले जाने के पहले अपना काम खत्म करते हो आप? हाँ, सांप को भी पैक करते हैं ना, नहीं तो उसको लोग मार देंगे, उसको मार देंगे। जी। तो 4 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीने दुख होते हैं और सुख दीने सुख होए। हमको फिर बाद में ऐसा फील हुआ, पता नहीं सही है गलत है, कि हम उसको बचाए, शायद इसीलिए हम बच पाए। छोड़ के आती तो मारा जाता। कैमरा हमारा बंद नहीं होता है, हर गलतियों को रिकॉर्ड करता है, हर चीजों को रिकॉर्ड करता है, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, मरते दम तक सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। हमारे न रहने के बाद आप दुनिया को दिखा दीजिए कि किन गलतियों की वजह से आज मुझे दुनिया से जाना पड़ा, और ये गलतियां आप मत कीजिएगा। आम जिंदगी में हमारे साथ कोई छोटा मोटा छल भी कर ले, छोटा मोटा वार भी कर दे, जी जी, तो लोगों के मन में आता है यार इसकी जिंदगी खत्म कर देंगे, इसके खानदान को निस्ते नाबूद कर देंगे। जी जी जी। जिस सांप ने आप पर ऐसा जानलेवा हमला किया, उस सांप की भी पहले आपने जान बचाई, जी, तब जाकर के अपनी जान बचाने के लिए आप। जी जी जी। देखिए सर, क्या है ना, बदले की भावना सिर्फ इंसानों में है, किसी जीवों में नहीं। वो तो उसकी सुरक्षा है, वो अपनी सुरक्षा के लिए काटा। गांव के लोगों ने उसके बहुत ज्यादा छेड़छाड़ दिया था। उसको लगा कि मैं भी आ गया हूँ उसको परेशान करने के लिए, तो वो अपना काम किया बहुत ही मोहब्बत से। मैंने भी अपना काम किया। तो आमतौर पर जब आप सांप पकड़ने जाते हैं तो क्या सारे सांप नहीं काटते? काटते हैं। काम की स्पीड से, एक्सपीरियंस से पता चलता है सांप का मिजाज कैसा है। गुस्से में है, नहीं गुस्से में है, काटेगा नहीं काटेगा। अगर गुस्से में नहीं है तो थोड़ा उससे अटकेलियां कर लीजिए, लोगों को अवेयरनेस दे दीजिए, ये सांप कैसे आया है, कब आता है, क्या क्या है, दैट्स ऑल। कैसे पता करते हैं गुस्से में है कि नहीं? हाँ, छेड़ देते हैं थोड़ा से। आपने छेड़ के चेक किया? हाँ, छेड़ के। कैसे छेड़ेंगे? छू लेते हैं उसको फटाफट, लेफ्ट राइट से जरा से छोड़ के छू के चेक कर लेते हैं लेफ्ट राइट से। तो अगर इधर उधर मूव कर रहा है, गुस्से में नहीं है, तो चल जाता है कि हाँ कोई बात नहीं। तो लोगों को बता भी लेते हैं और फिर उसे मोहब्बत से पकड़ के झोले में डालते हैं। तो क्योंकि लोगों को ये भी बताना रहता है कि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, इनको मारना नहीं है। तो झोले में डाल के क्या करते हैं? उन्हें काफी दूर जंगल झाड़ियों में ले जाकर रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, जहाँ पर घर परिवार ना हो। लेकिन वो जंगल से वापस भी तो आ सकता है? जंगल बहुत दूर रहता है, घर में आने पे थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, इतने जल्दी नहीं आ पाएंगे वो। अच्छा, हाँ, जंगल में भी उनको सामान मिल जाएगा। तो आप सांप को कभी मारते नहीं है? नहीं, मारना नहीं, तभी तो बचाते हैं।
उनका संरक्षण इसीलिए करते हैं सांपों का, हाँ। उनको मारा न जाए। और संरक्षण क्यों जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए? क्योंकि उन्हीं के वेनम से एंटी वेनम तैयार होता है। ये बहुत सारी समझाइए। दवाइयां बनती हैं। हाँ। कोबरा की काटने के बाद जो इंजेक्शन लगता है वो कोबरा के वेनम से ही बनता है। अच्छा, जी ओके। तो मतलब सांप के जहर से जी बचने के लिए उसी सांप का जहर ही इस्तेमाल किया जी जाता जी है। जी तभी हम लोग कहावत भी है कि सांप का ही जहर काटता है। जी 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 क्योंकि उसका वेनम ना घोड़े को लगाया जाता है, उसके हाँ। प्रोसीजर अलग है। हाँ। तो घोड़े को लगाया जाता है, जो घोड़ा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जब वो वेनम को बर्दाश्त कर लेता है तो उसके शरीर से सीरम निकलता है। बहुत सारी चीजें उसमें मल्टीप्लाई होकर के एंटी वेनम सीरम तैयार होता है। जब भी सांप काटता है तो वही इंजेक्शन घोड़े का रहता है, उसके सीरम से तैयार होता है, तब वो लगाया जाता है। तो बॉडी जो है आपकी एक जगह शिथिल हो जाएगी, फिर उसका एंटी वेनम इस वेनम को मारना शुरू करता है। आपस में लड़ते हैं और आप एकदम आराम से लेटे हुए हैं। 2-4-10 घंटे बाद, 24 घंटे बाद आपको होश आ जाएगा। उसके वेनम मार दिए जाएंगे। हाँ। उसके एंटी वेनम से। अरे बाप रे बाप। अभी बहुत सारी बातें मैं आपसे सांप के बारे में पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले क्यूरियोसिटी बहुत सारे लोग मन में ये होगी, आपका यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर आप मुरली वाले हौसला के नाम से जाने जाते हैं। जी सर। ये असली नाम है या सोशल मीडिया पर नाम है? सोशल मीडिया पे नाम है। असली नाम क्या है? असली नाम हमारा मुरलीधर है। मुरलीधर जी। तो ये मुरली वाले हौसला क्यों? पहले तो ऐसे ही सांप पकड़ते थे, तो जाते थे गांव गांव में, साइकिल से जाते थे। पहले हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। एक हमारे मित्र थे, वो हमको साइकिल दिलवाए थे कि हाँ यार आप जाते हो साइकिल पकड़ने के लिए, 1600 रुपए की साइकिल दिलवाए थे, इससे जाया करो। बहुत अच्छे हैं वो, आज भी हैं, दिल के परम अजीज हैं। उनका नाम है संतोष मिश्रा। हाँ, तो दिलवाए थे, तो उससे पकड़ने के लिए जाते थे। तो फिर मेरा एक दोस्त आया बाद में, काफी दिनों के बाद, 2019 में। उम्र में छोटा है लेकिन दिल लगी उसकी बहुत बड़ी है, निभाया बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि यार, फिर मेरे पिताश्री, मैं अपने पिताश्री के साथ चाय की दुकान पे रहता था, पैसा इकट्ठा किया, फिर सब्जी की दुकान पे आया। जब मेरे पास चाय की दुकान थी तो मैं लोगों को फ्री में चाय बहुत ज्यादा पिलाता था। कितने दिनों पहले की बात है? अभी सर 18 में। अच्छा, 2018 की बात जी है? जी 2018 तो 2018 के में आप चाय की दुकान चलाते थे? सब्जी और चाय दोनों थी। ओके। चाय की दुकान से फ्री में लोगों को चाय पिलाता था, फ्री में मोहब्बत बांटता था। हाँ। और सब्जियां जो है, सब्जी की दुकान थी। तो सब्जी बेचते थे और चाय फ्री में पिलाते थे? जी। ओके। हाँ। तो और सब्जी भी मार्केट में वही देते थे जो रेट रहता था, उससे नीचे 2-4 लोगों को फ्री में भी देते थे जो उसके हकदार रहते थे। तो फिर वो दोस्त मेरा मिला, मुझसे कहा यार कि अगर इसी काम को करते हो, अवेयरनेस फैलाते हो, सांप पकड़ते हो, तो सोशल मीडिया पर जागरूक करोगे आप तो अच्छा रहेगा। पहले हमें कोई इतना नहीं पता था कि इतने लोग सांपों से मरते हैं अंधविश्वास के कारण। फिर मेरा दोस्त आया, कहा चलो मैं आपका चैनल बनाता हूँ, चैनल पे काम करो। कई लोगों का वीडियो भी दिखाया। तो मैंने बताया भाई ये जो जिनका आप मुझे वीडियो दिखा रहे हो, इनसे अच्छा मैं काम कर सकता हूँ। ये ईगो में नहीं, एक अपने काम पे कॉन्फिडेंस था। मैंने मिजाज से बताया कि इनसे अच्छा काम मैं कर सकता हूँ, ये तो क्या ये काम कर रहे हैं। तो भाई ने कहा कि आपके मुख से ये बात अच्छी नहीं लग रही, शोभा नहीं दे रही है। तो हमने कहा शोभा देगी तो कैसे देगी, कहन काम करो फिर मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, शुरुआत करते हैं। भाई ने पूछा चैनल का नाम कौन सा रहेगा। 2019 की बात है ना। तो 2019 में भाई ने पूछा चैनल का नाम क्या रहेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। एक पल मैंने सोचा कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। फिर मैं सोचा अगर कन्हैया तुम करते हो तो फिर मेरा नाम क्यों हो रहा है, जो करता है उसी का नाम होना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुरली वाले अगर करते हैं तो मुरली वाले का नाम होना चाहिए। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, पत्ता पत्ता उन्हीं से हिलता है, जर्रे जर्रे में वही है, तो नाम तो मुरली वाले का ही होना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं, मैं तो दास हूँ, मैं तो काम करने के लिए आया हूँ। तो फिर मेरा किस बात का नाम, मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूंगा। तो कहा चलो लिख दो मुरली वाले। फिर भाई ने पूछा कि सबटाइटल एक नाम होता है, उसके आगे क्या लिखें। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज होता है, समझ नहीं पाया। फिर मैंने समझा कि चलो मुरली वाले के हौसला से ये दास काम करता है, हौसला लिख दो। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के हौसले से काम हो रहा है, तो मुरली वाले हौसला। अच्छा जी, इसलिए मुरली वाले हौसला हैं। बाकी कहीं ऐसा कोई अपना नाम नहीं है, अपना कहीं कुछ नहीं है। इसी बहाने जब भी कोई नाम लेता है तो माखन चोर का नाम ले लेता है, मुरली वाले का, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी उन्हीं का नाम लेता हूँ। तो ये 2019 से तो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे शुरू हुआ? जी सर। तो उससे पहले भी सांप आप वैसे पकड़ रहे थे? जी मतलब रेस्क्यू कर रहे थे? जी जी कर रहे थे जी। तो ये सीख कहाँ से आई? हाँ, उसमें बहुत छोटे से थे, 7 में पढ़ रहे थे शायद, 1998 में कक्षा 7 में थे। तो सांप पकड़ने के लिए हमारे कॉलेज में सांप निकला, रेड स्नेक था, छोटा सा था। कुछ दोस्त चाहते थे इसको मार दिया जाए,
और कुछ लोग चाह रहे हैं नहीं नहीं इसको बचाया जाए, कुछ लोग इधर हल्ला कर रहे हैं उधर हल्ला कर रहे हैं, तो कुछ क्लास टीचर भी थे, तो उसमें हम अपना कुछ अहम भूमिका निभाए कि अगर इसको बचाएंगे तो कैसा फील होगा। तो किसी छड़ी की मदद से उसको पकड़ते हैं, ले जाके बाहर छोड़ देते हैं। फिर लगा लोग मेरे पीछे पीछे, हमारे क्लास टीचर हमारे पीछे पीछे, मुझे लगा कि ये काम इतना अच्छा है, बचाने का ये आनंद है, आज से अब ये काम तो होना ही चाहिए, फिर शुरू कर दिया बचाना। अच्छा, जी जी। ओके। तो एक चीज है कि सांप को कई लोग कहते हैं कि सांप को मारना नहीं चाहिए स्पिरिचुअल रीजन की वजह से, जी शिव जी का वो गले जी। में धारण करके रखते हैं। जी जी। दूसरा एक और होता है कि सांप को मार दिया तो अगला जन्म आएगा, वो बदला लेगा, या सांप का कोई रिश्तेदार बदला लेगा। जी जी जी। रियलिटी है इस सब में? नहीं देखिए, ये जब मूवी आई, फिल्में आई, हाँ। तो फिल्में हमारे भारत के लोगों को बहुत सारा अंधविश्वास फैलाई, किंवदंतियां फैलाई, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए या बहुत पैसे कमाने के लिए। 1 मिनट का या 3 सेकंड का डिस्क्लेमर लाई, पता नहीं क्या लिखा था, आप पढ़ नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए, आगे बढ़ गया फटाक से। तो उसमें नाग नागिन दिखा दिए, गांव के भोले भाले लोगों को उन्होंने लूट लिया कि सांप को मार देंगे तो नागिन आएगी बदला लेने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बदले की भावना सिर्फ इंसानों में है, किसी जीवों में नहीं होती। आप अपने घर के आसपास 2 जोड़े सांप हैं, एक सांप को मार दी, एक सांप भाग करके कहीं छिप गया। अब रात होगा, वो निशाचर है, जैसे ही रात होगा वो सांप फिर निकलेगा अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। रात के अंधेरे में किसी के पैरों से गलती से दबता है, काट लेता है, सुबह ये होती है कि सांप ने बदला ले लिया। अच्छा, सांप बदला नहीं लेता, उसको ढूंढने के चक्कर में इधर उधर टहल रहा है, किसी से दब गया तो काट लिया। और सांप अगर किसी को काटता भी हो तो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। जी जी जी। तो सांप ये सोच रहा है कि मैं अगर इसको नहीं काटूंगा तो ये मुझे मार दे। जी सर जी। ओह, ये बात है। स्पिरिचुअल रीजन है कोई सांप को नहीं मारने का? और वैसे देखिए, इस धरती पे जितने भी जीव हैं किसी को नहीं मारना चाहिए। जो आपकी जान पे आए, ठीक, अपने बचाव के लिए नहीं मारना चाहिए। तो वैसे तो किसी को नहीं मारना चाहिए। अगर आपके घर पे कोई चढ़ के आ रहा है मारने के लिए, तो आप अपनी जान बचाने के लिए डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जीवों को नहीं मारना चाहिए। क्या रीजन है इसका? नहीं देखिए, शास्त्रों में भी है नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मारना तो ऊपर वाले के हाथ में है, बचाना भी उन्हीं के हाथ में है। हम क्यों उन्हें मारें, ये भी बातें आती है ना, तो क्यों उन्हें मारें। अच्छा, आपके मारने से पूरा समाप्त भी नहीं होगा, ये समस्या खत्म भी नहीं होगी, तो फिर क्या मारना। अच्छा, एक बात बताइए, जब हादसा आपके साथ हुआ जी, तो घर वालों ने आपको मना किया कि ये काम छोड़ दो, बहुत रिस्की है? घर वालों ने तो अभी बातें चल रही थोड़ा बहुत, काम बड़ा रिस्की है, मम्मी ने बोला है बस करो, ये ज्यादा हो गया। पिताजी ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, काम अच्छा अगर कर रहे हो तुम मर भी जाओगे, 2 भाई हैं, एक रहेगा घर देख लेगा। पिताजी ने ऐसा कहा? हाँ, तुम्हारी वजह से अगर हमारे भारत के लोगों में जान आ जाएगी, ये अंधविश्वास दूर हो जाएगा, लोग बचेंगे, तो तुम नहीं भी रहोगे तो भी अपने बहुत सारे लाल हैं, उन्हीं से काम हो जाएगा। अरे वाह, गजब। जी। तो सांपों को लेकर क्या क्या अंधविश्वास होता है जनरली भारत में? जब भी सांप काटता है तो लोग कभी नीम की पत्ती खिलाते हैं, कभी कुछ लोग कहते हैं दवा पिलाने के लिए। दवा पिलाने के लिए? जी, डॉक्टर जड़ी सुंघाने के लिए। दवा पिलाने के लिए नहीं, वो जड़ी बूटी दवा पिलाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, तो वो सब नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास ही ले जाना चाहिए। हाँ। और जड़ी बूटी में नहीं जाना चाहिए। ओके जी, ओके। इसी पे काम करते करते हकीम वगैरह नहीं करना, ये सब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो आप कह रहे हो जब भी सांप काटे एक ही सॉल्यूशन है, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। किस तरह के डॉक्टर के पास जाएं? जो MBBS हो, अच्छे डॉक्टर्स हो। काटने से पहले आप पता कर लीजिए कि सांपों का इलाज कहाँ अच्छे से होता है। अच्छा जी। तो नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं अपना सर्दी खांसी जुकाम वाले, हाँ, वो नहीं देख पाएंगे, वो नहीं। तो किस क्या डिग्री होती है उनकी? MBBS होते हैं। MBBS तो सारे डॉक्टर होते होंगे। हाँ, वो सर्जन होते हैं। उनको देखिए सांप, हाँ बहुत सही आपका मोमेंट है पूछने का ये। दोस्तों ऐसे आप भी समझिए कि जब भी जितने भी डॉक्टर्स महोदय हैं, ये जो सांप का इलाज करते हैं वो स्वयं के रिस्क पे करते हैं। सांपों की कोई विशेष पढ़ाई नहीं आती उनके MBBS में। अच्छा जी, ये भी बात है, इसलिए जितने भी MBBS हैं वो सांपों का इलाज नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल के शान है आशादीप हॉस्पिटल, जो अपने रिस्क पे सांपों का इलाज करते हैं। BS उपाध्याय नाम है। मतलब जितने डॉक्टर सांपों का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस के बेस पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। किताबी कोई पढ़ाई इसके लिए है ही पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, अच्छा है भी, लेकिन उनको ये चीजें उनको जो है प्रैक्टिकल में नहीं आ पा रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल में उनका जो है फिजिशियन में आ रहे हैं, सर्जन में आ रहे हैं, मेडक से आ रहे हैं, ये करो वो करो, लेकिन कोबरा सांप से नहीं, सांपों से रिलेटेड नहीं। तो एक बात बताइए, कोई
शहर में हो या गांव में हो, किसी को जी। सांप ने काट लिया जी। और उसके परिवार वालों को डॉक्टर के पास ले जाना है, जी। अब वो गूगल पे क्या सर्च करे कि वो सांप वाला डॉक्टर मिल जाए? जब भी कोई सांप काटता है तो सबसे पहले 2-3 जगह बांध दीजिए, हल्के में बांधिए। हाँ। हल्के में बांधिए, जहां पर वेनम है उसकी धुलाई करिए। हाँ। और एक अच्छे डॉक्टर के वेनम पास- क्या? वेनम उसका जहर होता उसका है, जहर। पॉइजन। अच्छा, ठीक है। जो दांत में होता है, जो हम्म। डालता है वो। हम्म। तो बांध देंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। 2-3 कपड़े जगह- से टाइट करके। हाँ, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, हम्म। नॉर्मल बांधना है। अच्छा। और वो अंग मूवमेंट न करने पाए, हिलने न पाए ज्यादा, यही अच्छा। रहेगा, बहुत स्लो बढ़ेगा। हाँ। 1-1.5 घंटे का टाइम होता है, तब तक आप पहुंच जाइए 40-50 मिनट के अंदर। मतलब आप हॉस्पिटल। कह रहे हो, मान लो इस जगह पे काटा है हाथ पे, जी। तो इधर कपड़ा बांध दो हाँ, 1-2 और ये जगह हाथ बांधिए, हिले ना, हिले ना, इसको ऐसे ही रखे रहो। हाँ, ऐसे ही रखिए। हाँ। हॉस्पिटल के पास पहुंच जाइए, डॉक्टर जो होते हैं वो एंटी वेनम हाँ। लगा देंगे। आप एंटी वेनम लगा। एंटी वेनम होता है, ठीक है। वो लगा दिया जाएगा, रिकवर हो जाएगा। जहाँ डैमेज होगा उसका इलाज होगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन वो सवाल है कि कैसे, कौन से डॉक्टर को मैं सर्च करूं गूगल पे? गूगल पे अब तो आप जानकार हैं, आपके जी। आसपास जो रहते होंगे वो जानकार हैं, जी हमारे इस आदमी नहीं जानकार है। नहीं सर, देखिए ना, गूगल पे नहीं बता पाएंगे। हाँ। गूगल पे जो है नहीं बता पाएंगे, इसके लिए आपको अपने हॉस्पिटल पता करना चाहिए। जिस जिले में रहते हो, हाँ। जहाँ पे रहते हो, वहां पे आप पता कर लीजिए कि यहाँ पर सांपों का इलाज कहाँ होता है। ओके, ठीक है। तो ये जो सांप पकड़ा जा रहा है आपके द्वारा, जी। ये आपकी आजीविका का भी जरिया है? बिल्कुल नहीं। नहीं है। हमारे पिताजी किसान हैं। सबसे अच्छा। पहले हमारे पास चाय की दुकान थी। हाँ। खेत खलिहान, मैदान, बगीचा, ये सब दुकान, फिर सब्जी की तो ये दुकान। काम आप पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। पहले जब मैंने शुरुआत किया, कोई 10, 20, 50, 100 रुपए देता भी था, हम्म। तो उसको बड़ा सुकून ये रहता था कि मैंने 20 रुपए में मेरा काम हो गया। और मुझे ये सुकून मिलता था, एक जान भी बच गई और मेरे पिताजी को लगेगा कि मैंने अच्छा काम करके आए हैं। जी। ओके, तो कुछ नहीं लेते आप? नहीं, अब नहीं, कहीं जाते हैं, अगर कोई माता जी हैं, मोहब्बत से कोई अगर 100-50 दिया तो मोहब्बत वाला प्रसाद स्वरूप समझ के ले लेते हैं। उनको ये ना फील हो जाए कि हमारे पास पैसा है, नहीं है, क्यों नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, रीजन है। जैसे अगर वो 100-50-200 दे रहे हैं, अगर आप उसको नहीं लेंगे, तो लोगों को ये लगता है कि सांप को बेचते हैं क्या, सांप का वेनम बेचते हैं क्या, पैसा क्यों नहीं लिए। उनको नहीं पता। एक काम में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों निगाहें रहती हैं। नजरिया क्या है अपना अपना देखने का। तो कभी किसी कंपनी ने आपको अप्रोच करा, आप तो इतने सारे सांपों से जुड़े हो, वेनम बेचो हमको? हाँ हाँ, हाँ, बहुत। अभी हमारे जौनपुर सिटी के जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके एक भाई साहब हैं डीएफओ बहराइच में, तो उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि आइए, जो है आप सरकार के लिए काम कीजिए, एंटी वेनम दीजिए जो है सरकार को। बात हुई, अभी तो पहुंच नहीं पाया है। अच्छा अच्छा जी। तो ये तो अच्छे भले के लिए काम है जी। वैसे किसी कंपनी ने इलीगली आपको अप्रोच किया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ विशेष नहीं है। अदर कंट्री के लोग बुला रहे हैं। अच्छा, अदर कंट्री के लोग? जी, ये इस काम को करने के लिए या अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो भी है। ओके। कहीं पहुंच नहीं पाया, अभी नेपाल पहुंचे हैं, अमेरिका, रूस, ऐसे ऐसे जगह पे। आप बता रहे थे पाकिस्तान से भी कॉल आया? सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान से आता है फोन, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग की वजह से। और सीखने के लिए, सर हमको सिखा दीजिए, इंडिया में हम आए तो कैसे आए, कैसे सिखाएंगे। रेस्क्यू के लिए तो बहुत सारा फोन आता है कि हमको सिखा दीजिए आप। बहुत सारे लोग हमको गुरु मान के सांप पकड़ते हैं, हजारों लोग पूरे भारत में, ज्यादा ही होंगे। तो पाकिस्तान कभी जाएंगे? कैसे जाएंगे? नहीं, सरकार की तरफ से मौका मिलेगा तो जा ही सकते हैं। सरकार की तरफ से? जी जी, अपनी मर्जी से कैसे जाएंगे? वैसे कोई भावना कि पाकिस्तान वाले हम पर हमेशा हमला करते रहते हैं? नहीं, देखिए, वो तो सभी लोग ऐसे नहीं होते। कुछ होते हैं जो नफरत फैलाते हैं, मोहब्बत की लहर में जो हमेशा पत्थर मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अपनी भावनाएं हैं जाने के लिए, लेकिन कैसे जाएंगे। जी। और वैसे किस किस देश से कॉल आया है आने के लिए? बहुत देश से आया, 45 देश में वीडियो ही जाती है। 45 देशों में आपकी वीडियो जाती है? जी। इंटरनेशनल काम है ना ये। हाँ। जी। इस काम को करने के लिए हम इतना मतलब दीवाना रहते हैं कि दूसरा और कोई काम ही नहीं करते। ओह। जी, किसी भी कार्यक्रम को अटेंड नहीं करते सिवाय इस काम को। तो अगर ये आजीविका का जरिया नहीं है, तो आजीविका का जरिया क्या है? पिताजी हैं, हमारे भाई जी हैं, और सब चल रहा है। हाँ, यूट्यूब भी है, थोड़ा बहुत दाल रोटी चला देता है। हाँ। जी। लोग बैठे हैं, दूर दूर से वीडियो देखते हैं, तो वो भी कुछ न कुछ डोनेट कर देते हैं। हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हो, ये 50 रुपया मेरी तरफ से। ठीक है, ओके। तो यूट्यूब से भी कमाई होती है? हाँ, चल जाता है। आपकी फैन फॉलोइंग बड़ी तगड़ी है, मैंने देखी। मिलियन में आपके सारे ही वीडियो रहते हैं। जी, ये लोगों की मोहब्बत है। पता नहीं, मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ। लोगों ने जो मुझे प्यार आशीर्वाद दे करके अपने दिलों में बसाया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपना पूरा जीवन उन्हीं के लिए समर्पण है। आपका वाला प्यार अलग है।
नॉर्मली इन्फ्लुएंसर के साथ ये लोग मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, जी लेकिन आपके वाले मैंने देखे कि जब आपके साथ ये हादसा हुआ तो लोगों जी। ने रील बनाए जी। आपके बारे में, और जब आप हॉस्पिटल में थे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मिलने भी आए थे। जी, बहुत बहुत हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, तो पहले हम लोगों का एक टारगेट था ना हाँ, कि 10 साल तक हमारे गेट पे, घर पे, हाँ, हाँ, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी सोच थी हमारी कि 10 साल तक हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, फिर जाकर के किसी से मिलेंगे। तो हमारे मिलियंस फॉलोअर्स, ये सब कुछ भाई लोग मोहब्बत से अपना परिवार बढ़ता गया, मुरली वाले हौसला तो बढ़ता गया। बहुत सारे मीडिया पत्रकार बंधु आए, गेट से वापस चले गए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत सारे छोटे बड़े यूट्यूबर भाई लोग आए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो लोगों को ये लगता था कि घमंड हो गया है, ज्यादा पैसा हो गया, ये हो गया है, वो हो गया। अच्छा, क्यों ना हो, लोग ऐसा सोचेंगे भी, अगर आप हमसे नहीं मिलेंगे, स्वाभाविक है, ये मेरा दिल सोच लेगा अपनी मर्जी से। लेकिन अपनी जो एक सोच थी कि हम किसी भी कार्यक्रम, किसी भी पार्टी फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे, सिवाय अपने काम पे फोकस करेंगे लगातार 10 सालों तक। 10 सालों तक पूरे भारत में क्रांति लाएंगे। अंधविश्वास से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, हर शख्स हॉस्पिटल की तरफ जाए, अपना ऐसा काम है, इसको हम पूरा करेंगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 6 साल हुआ था, ये एक बार 1 टेक डाउन हो गया, सांप ने काट लिया। सारे लोग हॉस्पिटल में, सारे लोग घर पे, फोन पे, मतलब अभी भी मिलने का सिलसिला चल ही रहा है। लगभग 1 महीने होने वाले हैं। और ये पहली बार हुआ है? ये तीसरी बार हुआ है, लेकिन इस बार इतने अच्छे से काटा है कि दिल अपना भी खुश कर लिया, मेरा भी। मतलब कि बेड पिला दिया। हाँ। जैसे न चाहते हुए हम काम को नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। जी, अब ठीक होगा तभी कर पाएंगे। जब सांप ने काटा तो गुस्सा नहीं है, अरे मुझे कैसे काट लिया? ना। सांप ने जैसे ही काटा, पूरा ब्रह्मांड एक बार में इसको पूरा चक्कर लगा लिया। हाँ। जब सांप ने मुझे काटा, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लग गया। मेरा दिमाग एक बार में पूरे ब्रह्मांड को घूम के आ गया। सभी का दर्शन कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका। तो पूरा घूम जाता होगा, घूम गया दिमाग से। हाँ, बस बात में ये आई कि हमें काट लिया। मतलब मेरे मन में मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो काट ही नहीं सकता, क्योंकि मैं काम इतना फिनिशिंग ढंग से करता हूँ। तो जब काट लिया तो मुझे तुरंत एक्सेप्ट हो गया कि हो इसका मतलब इसे मैं कर रहा था, तभी तो ये मुझे काट लिया। अगर वो करते होते तो कहाँ काटता। तो उनकी मर्जी थी, फटाक से काट लिया। फिर चले, बाइक लेके भागी। पीछे हमारा एक छोटा भाई था, वो मुझे पकड़ के बैठा हुआ था। जब 500 मीटर हॉस्पिटल रह गई, आंखें ब्लर होने लगी, हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैंने भाई से बोला कि यार इस हाथ को कटवा देना, क्योंकि इतना ज्यादा दर्द है। कटवा देना आपने? हाँ, कि अगर हॉस्पिटल हम पहुंच जाए तो ये हाथ कटवा देना, क्योंकि इससे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, प्राण अगर बचेंगे, इसी कटवा दोगे तभी। तो फिर जैसे जैसे अब मैं आंखों को अपने फिल्टर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो ब्लर हो जा रहा है, दिख नहीं रहा है सामने कुछ। अच्छा। हाँ, तो 500 मीटर जब लगा तो एक बार मुझे लगा कि मेरा वक्त पूरा हो गया है, समय यहीं तक था। अब मुझे बहुत सारी चीजें याद आने लगी, जैसे दिल मायूस होने लगा। अब दिमाग जो है उसको समझा रहा है, नहीं मरोगे नहीं, लेकिन दिल कह रहा है नहीं, लगता है मर जाएंगे क्या आप, अब मर जाएंगे, अब तब मर जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे तब मर जाएंगे। मन में ऐसा चलने लगा। तो फिर जो है उस समय हमारे पिताजी की याद आ गई, पिताजी के साथ साथ गुरु जी की याद आ गई, और फिर हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, परम पूज्य परम आदरणीय भारत के संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज याद आए कि मैं उनको कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। उनके बारे में भी बात करूंगा, उनका कॉल आया था आपके पास, लेकिन पहले ये बता दीजिए। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से मर के जाऊंगा तो मेरी बॉडी जाएगी, हमारे पिताजी क्या सोचेंगे। बहुत सारी चीजें आई। तो उस समय एक शेर याद आ गया कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, चलते रहो, मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा। मन दिल को समझा रहा है, लेकिन दिल मायूस हो रहा है, लगता है मर जाएंगे क्या, लेकिन मन कर रहा है ना, मरने नहीं देंगे। ये सब कितनी देर तक चला, कितना समय लगा हॉस्पिटल? ये 8 मतलब टोटल 38 मिनट लगा। अच्छा, 38 मिनट हॉस्पिटल पहुंचने। 30 मिनट के बाद हालत पूरी बिगड़ने लगी कि अपने आप से कलेजा हिलने लगा, और जो है पेट के सारे सिस्टम डैमेज होने लगे। मतलब मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मेरा सर ऐसे जा रहा है, वैसे जाने लगा, मतलब बेहोशी की तरफ। हाँ, जाने लगा। तो लेकिन दिल और दिमाग दोनों आपस में लड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो फिर मैं और द्वारिकाधीश को याद किया। मैंने कहा कन्हैया, मनसा वाचा कर्मणा, अगर मेरे वचन से, मेरे कर्मों से, मेरे विचार से अगर मैं कहीं जानबूझ के गलती किया हूं, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, जीवों के प्रति, ठीक है, कोई बात नहीं है, आज की शाम ही मेरी आखिरी है। लेकिन अगर कहीं माखन चोर सिर्फ गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए मेरे कुल की लाज रखना,
नहीं तो मैं कौन सा चेहरा लेके जाऊंगा घर। जैसे आया हूँ वैसे ही छोड़ देना। और हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले क्या किया डॉक्टर ने? जब जैसे ही मैंने पहुंचा तो मुझे लगा कि हाँ सामने कुछ आ गया, हॉस्पिटल ही जैसा है। डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, तुरंत बताया सर मुझे कोबरा काट लिया है। कोबरा मैंने डिब्बी में रखा है, पैक करके लाया है और समय नहीं है, जल्दी करिए। ये कहते हुए फिर मैं लेट गया, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, बेहोश हो गए। हाँ 4-5 घंटे बाद 7 घंटे बाद होश आया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने आसपास देखा लोगों का हुजूम था। तो जब सबसे पहले आप जो वीडियो देखे होंगे ज्यादा वायरल हुई थी, अपने टीम के अपने छोटे भाई ये बैठे हैं, ये दोनों ही आपस में मैनेज करके अंकित जी ये वीडियो अपलोड किए थे। तो लोगों की दुआएं जब आई तो एक चीज एहसास आ गया कि दुआओं में बड़ा दम है। अगर गालियां असर करती हैं तो दुआएं इससे आप दम किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। तो फिर मैं लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने एक एक दुआएं दे करके मुरली वाले हौसला को जिंदा किया है। तो इसका मैं आपका रेडी हूँ और जब तक जिंदा हूँ आप ही लोगों के लिए हूँ। दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे महंगी दवाई फेल हो सकती है, जी जी, दुआएं नहीं। दुआएं नहीं। जी सर। थोड़ा सांपों के बारे में समझाइए, किस किस तरह के सांप होते हैं? सर वैसे पूरे दुनिया में तो 4000 प्लस सांप पाए जाते हैं। 4000 प्लस कैटेगरी के? हाँ अच्छा, अलग अलग प्रजाति के। हाँ। लेकिन जो हमारे भारत में मिलते हैं इसमें भी लगभग 300 से 400 सांप पाए जाते हैं, जिसमें जहरीले लगभग 8 सांप हैं। 8 सांप हैं जहरीले हैं। तो 4000 सांपों में सिर्फ 8 ही सांप जहरीले हैं अपने भारत में? अपने भारत में हाँ, वैसे तो 100 से ज्यादा जहरीले सांप हैं पूरी दुनिया में। जी। कैसे पहचाने कौन सा जहरीला है कि नहीं? अपने भारत में जो मिलता है ज्यादा करके 3-4 सांप 5 सांप हैं। हाँ। जो जहरीले हैं। तो जहरीले करने का मतलब आप कह रहे हो कि जिसके काटने से आदमी मर सकता है? जी जी। बाकियों के काटने से कुछ नहीं होता, कुछ होगा ही नहीं? जी नहीं। मैंने सुना है कि सांप के काटने से लोग कम मरते हैं, उसके काटने के बाद डर से लोग मर जाते हैं। नहीं सर, ऐसा भी होता है? नहीं, बाय द वे रेयर ऐसा हो सकता है जिनकी हार्ट बीट बढ़ जाए या वो किसी चीज से पेशेंट हो तब। नहीं तो डर ऐसी भी डर नहीं है कि जान निकल जाए। जान इतनी आसानी से न तो आती है और ना तो जाती है। नहीं वो होता ना, अरे भाई साहब सांप ने काट लिया हमको। हाँ सर, नहीं अगर हार्ट बीट है तभी मरेंगे। ऐसा अगर कोई पेशेंट है, नहीं तो जान इतनी आसानी से ना तो आती है और ना तो जाती है। ओके जी सर, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि भारत में 400 सांपों में से सिर्फ 8 जहरीले होते हैं। जी, भारत में। लेकिन हमने देखा है कि सिर्फ 8 ही जहरीले होते हैं, मतलब 90% से ज्यादा तो जहरीले हैं ही नहीं। जी। लेकिन लोग सांपों को, हर सांप को अपना दुश्मन ही मानते हैं। मतलब सांप आया तो ये कुछ करके जाएगा, मार डालो इसको। जी। ऐसे कितने सांप मार दिए जाते होंगे? देखिए सर, हर वर्ष सांप बहुत मारे जाते हैं। हाँ। तो जब से लोग, बहुत सारे भारत में सर्प मित्र भाई लोग हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बचा रहे हैं। इस धरती पे जितने भी जीव हैं, सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी की है तो सिर्फ सांप की है, जिनको देखने के बाद तुरंत जान से मार दिया जाता है। और मारने के साथ साथ इतना हो तो चल जाए, उनके हुड को पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है कि कहीं न कहीं ये फोटो खींच लेगा, बाद में बदला लेगा। कौन फोटो खींच लेगा? सांप। इसकी हुड को कुचल दो, निगाहें फोड़ दो, नहीं तो आपकी फोटो खींच लेगा, तो बदला लेगा अगले जन्म में। हाँ। तो ये धारणाएं आती हैं फिल्मों से। फिल्में कहीं न कहीं समाज को एक अगर अच्छी दिशा दी है तो गलत दिशा भी जरूर दी है, अंधविश्वास में झोंक दी है। मतलब वो फिल्म, सांपों वाली फिल्मों ने इंसान को सांपों का दुश्मन बना रखा है। बहुत बहुत सर। ये इच्छाधारी सांप होता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, इच्छाधारी सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता। ना तो मड़ी होती है, ऐसा कोई मड़ी कोई मड़ी नहीं होती। ना तो सांप बीन बजाने से आता है, ना तो सांप बीन बजाने से डांस करता है, ना तो इच्छाधारी नाग नागिन होती है, और ना तो सांप बदला लेता है। जी। ना तो कोई फोटो वोटो खींचता है वो। सांपों की जानकारी के लिए मुरली वाले हौसला चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको देखें, या तो गूगल पे आप सर्च करके देख लें। बहुत सारी जगह हैं जहां से आप सांपों के बारे में जान सकते हैं। अच्छा, जिन सांपों में जहर नहीं होता, जी सर, क्या उससे किसी तरह का खतरा होता है इंसान को? किसी भी तरह का कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं है। क्या वो काटने के लिए फन फैलाएगा? वो तो भागता रहता है हमेशा। अच्छा, वो भागता रहता है। सभी सांप भागते हैं। हाँ। जब उनको लग जाता है कि नहीं अब नहीं बच पाएंगे, तब वो मुड़ करके वार करते हैं। अभी यहाँ पे कोई कोबरा लाके छोड़ दें, वो भाग जाएगा, काटेगा नहीं। नहीं काटेगा ना कोई सांप। एक सांप होता है जो अदर कंट्री में पाया जाता है, जिसको ब्लैक मांबा कहते हैं। वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, वो दौड़ा के भी काटता है, लेकिन वो अपने देश में नहीं पाया जाता। वो उतनी दूर रहेगा तो वहां से आएगा आपको काटने के लिए। जी। ओके। सबसे लंबा सांप भारत में 18 फीट का होता है, जो आपने बताया। कोबरा। किंग कोबरा। जी। जो किसको खा जाता है? वो सांप को ही खाता है। वो सांप को ही खाता है, वो इंसानों को नहीं खाता। नहीं, सिर्फ सांप को ही खाता रहता है। ठीक है। शहरों में सांप नहीं होते क्या?
किस किस एरिया में सांप होते हैं? जंगल झाड़ियों में सांप होते हैं, गांव में ज्यादातर सांप होते हैं। जहाँ पर पानी का बाढ़ होता है वहां पे सांप ज्यादा होते हैं। जी, पानी का, पहाड़ का, उन एरिया बाढ़ जहाँ पर अच्छा। पानी का बाढ़ है हाँ, वहां पर सांप बह के आते हैं। अच्छा अच्छा। एक रसल वाइपर होता है, इंडियन रॉक पाइथन होता है, हाँ, चेकर्ड कीलबैक होता है, रेड स्नेक होता है, हाँ, किंग कोबरा भी कभी कभी बह के इधर से उधर हो जाता है। हाँ। तो ये सांप होते हैं। कोबरा को किंग क्यों कहते हैं? एक होता है कोबरा, स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसकी लंबाई 5 से 6 फीट होती है। 5-6 फीट की? 5 ठीक से है। 6 फीट, जी, ठीक है। लगभग 6 फीट तक। उसे कोबरा कहते हैं। स्पेक्टिकल्ड कोबरा, उसी को नाजा नाजा, और उसी को नाग, उसी को फिटार, उसी को पलटी, उसी को गेहूं कोबरा को ही कहते हैं। और एक होता है किंग कोबरा, वो 18 फीट लंबा होता है, सांपों का राजा होता है। हाँ। इतना मोटा होता है, पूरा इतना बड़ा होता है, खड़ा। वो सिर्फ सांप खाता है। वो सिर्फ दूसरे सांपों को खाता है? जी जी, और कुछ नहीं खाता? और कुछ नहीं खाता। और किधर पाया जाता है भारत में? भारत में उड़ीसा में पाया जाता है, कर्नाटक में, केरला में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। ऐसे तो वो पहाड़ी इंसानों को इलाकों नहीं खाते, मारते? नहीं, बहुत कम। ज्यादा उंगली कर देंगे, ज्यादा छेड़छाड़ देंगे, हाँ। अच सर्वत्र वर्जते, तभी काट लेंगे वो। अगर वो काट लेगा तो हाथी मर जाएगी। आपके एक वीडियो में मैंने देखा कि एक सांप है, उसका पेट बहुत फूला हुआ है, वो शायद गाय के बच्चे को उसने खा लिया था। हाँ, इंडियन रॉक पाइथन था, वो फॉरेस्ट काऊ होती है, जिसको हम लोग लील गाय बोलते हैं, नील गाय बोलते हाँ, हैं, हाँ, हडरोज बोलते हैं। गांव में वही बच्चा दिया हुआ था, वही धान का खेत था। हाँ। और वो अजगर अपने से 4 गुना ज्यादा मोटा जानवर को खा लेता है। जैसे जैसे चीजों को जब पकड़ता है ना, तो वो चीजें डैमेज होती है, सड़ना शुरू हो जाती हैं। उसकी लार ग्रंथियां बहुत एक्टिव होती हैं, खींचता रहता है। जैसे ऊंट का भी होता है। हाँ। ऊंट जो है कांटों को भी ऐसे आसानी से चबाता है, लपेट लपेट के अच्छा। खाता रहता है। हाँ। मुंह में जाते ही वो गल जाता है। तो क्या अपने भारत में कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो ऊंट या हाथी जैसी चीज को खा ले? नहीं, इतना कोई नहीं ऐसा होता? कोई नहीं। मैक्सिमम कितनी बड़ी चीज सांप खा सकता है? बकरी को खा सकता है, डॉगी को खा सकता है, अच्छा और हाँ, बड़े जानवर के छोटे बच्चों को खा सकता है। अच्छा अच्छा, जी, ओके। गलती से कभी बड़े जानवर को अगर खा गया, हाँ, मर जाता है, खुद ही मर जाएगा वो अंदर पचा नहीं पाएगा। हाँ, नहीं पचा पाएगा ना, ओके। उसके सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो ये गाय के बछड़े को जिस तरीके का सांप खाते हैं, वो भी तो देखने में पत्ते जैसे ही लगते हैं। हाँ, लेकिन वो अजगर होते हैं, इतना मोटे होते हैं ना। हाँ। तो बछड़ा बड़ा है, हाँ। जब उसको आप दबा के पतला करके लंबा कर देंगे तो वो इतने में आ गया, मतलब उसकी हड्डी पसली सब वो तोड़ सब दी अंदर। पूरा सीधा खड़े खा जाता है। वो पूछता नहीं, वो तो सीधा ओह। घोंट जाता है ना। तो उसको इतना दबाता होगा, हड्डी पसली टूट पहले वो जाती मर जाता है, फिर आराम से धीरे धीरे अंदर कर लेता है। ओके। आप जो कह रहे थे उसको दबा करके इतना दम होता है वो? हाँ, मार देता है जान से। ओह, मतलब इतनी ग्रिप मजबूत होती है सांप की? बहुत ज्यादा। वो तो यहाँ से इंसान अगर उस चीज को जान जाए तो कभी हाथ नहीं लगाएगा। इतना ये मजबूत होता है, जिगर मजबूत होता है, तभी उस पे काम होता है ना। इस ग्रिप का एहसास कभी आपको हुआ है? हाँ, बहुत बार किए हैं, पकड़वा के किए हैं, हाथों में किए हैं, 2-4 बार किए हैं कि कितना ज्यादा मजबूत है। अपने हाथों को सांप के मुंह में डाला आपने? नहीं, मुंह में नहीं, तो लपेट के चेक किया है कि कितनी पावर है, तोड़ सकता है इसको। अच्छा, जब सांप को घुमा दिया हाँ, हाथ में? हाँ, लपेट दिया। हाँ। अगर ये मसकना चाहते हो कितना टाइट कर सकता है? कितना बहुत कर टाइट, सकता है? बहुत टाइट कर सकता है, तोड़ सकता है हाथ? तोड़ सकता है। अगर नॉर्मल हाथ है तो तोड़ सकता है। अगर मान लीजिए एक्सरसाइज से पहले से ही आपने उसको हाँ। दिया है तो भले नहीं तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ देगा। ओह, जी, मतलब हाथों को तोड़ देगा, इतने ग्रिप हाँ, होती है हाँ, उसकी? एकदम तोड़, मार डालता है। तोड़ने की बात जाने दीजिए, हाँ, जान निकालेगा। जब तक मर नहीं जाएंगे छोड़ेगा नहीं। ओके। कुछ लोग मैंने देखा है सांपों को पालते भी हैं। एक रील बहुत पहले मैंने देखा था, कोई छोटी सी बच्ची है, वो अपने तकिए के नीचे, तकिए के बगल में सांप को लेके सोती है। जी, ऐसे भी लोग होते हैं? सेफ है ये? जिस तरह ये सेफ तो नहीं है। हाँ। अपने कंट्री में नहीं होता। हाँ। 72 एक्ट के तहत हमारे यहाँ सांपों को पालना वर्जित है। वर्जित है? जी, क्योंकि कितना भी आप सांप को दूध पिलाएंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा है? काटेगा, आप मर जाएंगे। सांप पालने की चीज नहीं है। उनको पर्यावरण में, उनके जंगल में रिलीज कीजिए, वो भटक करके हमारे घरों में आ जाते हैं। अच्छा। अदर कंट्री में सांप को पालते हैं लोग। हाँ। वहाँ की जो भी धारणाएं हैं, जो भी नियम है, हाँ। अलग अलग है। ओके। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि झाड़ फूक के चक्करों में ना पड़े जी, जी। सांप काटे तो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गांव में झाड़ फूक के पास वाले के पास ले जाया जाता है सांप काटने के बाद, और वो जी, बच जाता है। जी, ऐसा फिर कैसे होता है? देखिए सर, क्या है ना कि सभी सांप जहरीले नहीं होते। तो अपने गांव में जो भी लोग दवा पिलाते हैं या झाड़ फूक में रहते हैं, कभी एक दिन रेड स्नेक काट लिया, जो जहरीले सांप नहीं है, वो जब काट लिए तो आप दवा पीने गए या झाड़ फूक में गए, वहां आप बच गए। अब आपके माइंड सेट में आपको विश्वास हो गया कि मैं यहाँ पे आया था और मैं बच गया, और फिर पता चला एक दिन जहरीला सांप काट लिया। जहरीला सांप जैसे कोबरा, रसल वाइपर, कॉमन करैत, ये काट लिया, फिर आप वहीं जाएंगे और आपके पास 1 घंटे का टाइम है।
और इतने में आपके पास भी एक बड़ा हादसा होगा। हम्म। फिर वो सामने वाला कहेगा आप लेट कर दिया आने में, हाँ। पहले आए होते। हम्म। भगवान को यही मंजूर था, हम्म। संयोग ऐसे ही था। हम्म। दुनिया भर की तप की विदंतियां हम्म। चालू हो जाएंगी, लेकिन आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जबकि सच ये है कि जिन लोगों को बचाया था जी, उनमें जहर गया ही था नहीं ही था नहीं, सांप का। वो सांप में जहरीला नहीं था वो। ओके। तो जब भी सांप काटे आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं। हम्म। अब तो मैं चाहता हूं सरकार ऐसा करें कि जो ब्लॉक स्तर पे हो वहां पर एंटीवेनम हो। कभी कभी क्या रहता है कि जिला बहुत दूर है, जिला अस्पताल बहुत दूर है, तो ब्लॉक स्तर तक अगर एंटीवेनम रहता है तो इलाज संभव हो जाता है। ब्लॉक स्तर तक एंटीवेनम कहाँ पे रहेगा? अवेलेबल हो। ब्लॉक जो होता है अपने गांव के आसपास में ही होता है, ब्लॉक में 1-2-4 किलोमीटर में ही ब्लॉक होता है, हम्म। तो वहां पर एंटीवेनम अवेलेबल रहे। देखिए जब भी सांप काटे, कटे हुए स्थान को अच्छे से धुलाई करना है, बैंडेड पट्टी लगाना है, जिला अस्पताल जाना है, ट्रीटमेंट करवाना है। और अगर ट्रीटमेंट के दौरान, इलाज के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, पहले ऐसा नहीं था, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करती है यदि पेशेंट अगर मर गया सांप के काटने की वजह से। जी, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर हाँ। सरकार 4 लाख रुपए देती है। ओके। लेकिन भगवान न करें किसी को सांप काटे, हाँ। तो सरकार से निवेदन है कि हम्म। एंटीवेनम अवेलेबल कराएं। ठीक है, तो एंटीवेनम अवेलेबल होने की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? क्या हर जगह अवेलेबल है? ब्लॉक ब्लॉक पे में? होना चाहिए, नहीं है, ब्लॉक पे नहीं है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट पे है। अच्छा, जी, तो ये थोड़ा सी डॉक्टर अपने जगह पे जिम्मेदार बने। तो सरकार और कुछ इनिशिएटिव ले रही है सांपों के काटने से बचने के लिए? जी awareness जी, के लिए? मुआवजा तो अच्छा प्रदान कर रही है, लेकिन बचाव के लिए और अच्छा कार्य करें। आप जैसे लोगों को? नहीं, हम तो तुच्छ हैं, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, एक मार्गदर्शन है, क्योंकि हाँ। हम जमीन से जुड़े हैं तो हमको पता चलता है ना कि क्या करना चाहिए। अब ऊपर नहीं पता चल पाता कि नीचे क्या चाहिए। तो सरकार कभी सुझाव मांगती है आप जैसे लोगों से? अभी तो नहीं मांगी है, हो सकता है, हम तो अपने काम में लगे ही हैं। हम्म। हालांकि सरकार की निगाहें तो जर्रे जर्रे पे रहती है, कभी जरूरत होगी तो काम करेंगे। अब थोड़ा सा प्रेमानंद जी महाराज के बारे में पूछना चाहूंगा। जी सर। मैंने देखा कि आपको उनका कॉल आया। जी, प्रेमानंद जी महाराज आज वो हैं जिनसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलने जाते हैं, जी, वो समय मांग के मिलते हैं उनसे, लेकिन उनका आपके पास कॉल आना, जी, ये थोड़ा अलग विषय लगा मुझे। ये ऐसा कैसे हुआ और आपको कैसा लगा जब ऐसा हुआ? देखिए इस समय वो हमारे दिल के परम पूज्य, परम आदरणीय, हमारे देश के इस समय संत शिरोमणि हैं हमारी निगाहों में, क्योंकि वो साधु नहीं, एक संत हैं। साधु वो है जो अपने साधना में लीन है, अपने काम में लीन है। आप साधु हैं, हम साधु हैं, वो संत हैं। संत वो होता है जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो संत हैं। उनका साफ साफ कहना है मेरे पास आइए, बगैर कुछ लिए हुए आइए। तो ऐसे संत का आपके पास कॉल कैसे आया? बता रहे हैं। हाँ। तो आप परम पूज्य ने मेरे पास फोन करके मुझे कृतज्ञ किया। हाँ। तुच्छ अपने दास पे। हाँ। अब मैं कितना गुणगान करूं उनका, मैं बता नहीं सकता। पता नहीं उनकी कृपा हम पे कैसे हो गई, उन्होंने मेरे पास फोन किया। तो वो कैसे जानते हैं आपको? वो इसके पहले एक बार उनका हम चरण स्पर्श किए हैं, आशीर्वाद लेके गए हैं घर पे, तो तभी से वो हमको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद से सराबोर किए हैं। उन्हीं के सानिध्य में काम करते हैं। कभी कभी डांटते भी हैं, हाँ संभाल के करो, ये करो, वो करो, फोन करके भी डांट रहे थे। अच्छा, आए दिन ये काम आता तो रहता बंद ही कर दो। हाँ। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उनसे एक बार माफी मांगा कि भगवान एक बार मुझे और मौका दीजिए, इस बार और अच्छे से काम करूंगा। तो मैंने सुना आपके वीडियो भी देखते हो? हाँ, वीडियो देखते हैं। हाँ भाई, दास के ऊपर कृपा हुई है तो जरूर कोई बात होगी। मैंने सुना है कि रोज रात को प्रेमानंद जी महाराज आपकी वीडियो देखते हैं। महाराज जी कृपा है उनकी, देखते हैं कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, तभी तो डांट फटकार लगाते हैं। उनको एक बड़ी खुशी की बात यह है, बहुत सारे संतों को मैंने देखा, सब मेरे लिए पूजनीय है, मैं सभी का चरण स्पर्श करता हूँ, लेकिन ये महाराज जी जो है ना, हर चीजों पे नजर रखते हैं। आप चले जाइए, आप कुछ भी पूछ लीजिए, एकदम सही एग्जैक्ट बताएंगे, जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं, इसके पहले से ही जानते थे। बड़ा अच्छा लगा। तो प्रेमानंद जी महाराज का जब फोन आता है आपके पास जी, कि इस घटना में जब फोन आया जी, क्या फीलिंग रहती है उस वक्त उनसे बात करते वक्त? सच अलग रहता है क्या? सच बताएं, ये मैं भूल ही गया कि मुझे कोबरा ओबरा काटा है या ऐसी कोई बात है। ये सब पीछे की सारी चीजें डिलीट हो गई। उनका जैसे ही फोन आया, मेरा माइंड एकदम फ्रेश, कोई जैसे कोई बात ही नहीं है। अब मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। भगवान बस आपका फोन आ गया, कैसा कोबरा, कोई बात नहीं। कैसा ऑरा है प्रेमानंद जी महाराज का? क्या कहना है। लाडली जी के जो हमेशा भाव में, जो प्रेम में सराबोर हैं, जिनके जुबान पर हमेशा राधा राधा नाम चलता है, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आज हमारे भारत के करोड़ों युवाओं की वो
धड़कन है, उन्होंने एक मोड़ दिया है, युवाओं को एक ऐसा जोड़ दिया है। धन्य हैं आप। मैं छोटी मुख से आपका कितना गुणगान करूं, सूरज को दीप दिखाने जैसा होगा। बस आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज का। उनकी कोई ऐसी शिक्षा जिसने आपकी जिंदगी बदली हो, या बहुत इस्तेमाल करते हैं उनकी बहुत। शिक्षा को आप? पहले जब हम काम करते थे तो हमें लगता था कि भगवान जी बढ़िया काम कर रहे हैं, वो राधा रानी का नाम जप करते हैं, कन्हैया का। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो यही काम कर रहा हूँ, मैं भगवान का नाम कैसे लूंगा, कब लूं? लेकिन उनकी कृपा हुई, मुझे को उन्होंने बुलाया, आशीर्वाद प्रदान किया। जब मैं अपनी समस्या बताया तो उन्होंने मेरा मार्गदर्शन ये किया कि जिस काम को आप कर रहे हो ये भी कहीं न कहीं किशोरी जी का नजर है, उनकी छत्र छाया है। आप भी एक आम जनमानस पे, जनमानस के हित के लिए कार्य कर रहे हो, तो उनकी कृपा है। काम करते रहिए, बस मन में उनका नाम जप करते रहिए आप, तो आपका सारा काम जो है सफल हो जाएगा। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जब आप उनका नाम जप करते रहेंगे निडर होके, कोई कुछ भी आ जाए, लाख बाधाएं आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साक्षात मेरे साथ शायद ऐसा ही हुआ। मौत के मुंह से निकल के आए हैं जी। दुनिया के लिए तो वो साधु हैं, संत हैं, आपके लिए क्या है? कुछ अलग है क्या? कैसे कहें, क्या है? क्या? बहुत कुछ है जी, शब्दों में हम उनको सिमेट नहीं सकते। जो भी है धन्य है, धन्य है, बारंबार पूजनीय है। बाकी संतों में और प्रेमानंद जी महाराज में आपको क्या अलग दिखता है? मेरी नजरों में प्रेमानंद जी संत हैं और सभी लोग साधु हैं। सभी? जी। ओके, थोड़ा सा इसको 2-3 लाइन में समझाइए, साधु और संत में। साधु वो होता है जिनको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और संत वो होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जिनको कछ न चाहिए वे साहन के साह। सबसे बड़ा सहनशाह, सबसे बड़ा संत वो है जिसको कुछ चाहिए नहीं। आप स्वयं मना करते हैं कि मेरे पास आइए, तो कुछ भी मत लेके आइए। ओके। किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप आइए, मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। उनके पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है? बहुत सारी चीजें हैं उनकी विशेष, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ। कुछ हल्का फुल्का जो आपको पता हो। बढ़िया है, बहुत सही टाइम पे सोते हैं वो। हाँ। 12-1 बजे उठ करके रेडी होते हैं अपने सभी भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए। हाँ। अपने जीवन का बहुत उन्होंने त्याग किया। हाँ। स्वयं आते हैं, पैदल चलते हैं। हाँ। शुद्ध, एकदम से एकदम सरल है। हाँ। जी। हमने देखा है कि रात को 1 बजे उनका जी 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 1 बजे उठ जाते हैं। 1 बजे नहीं, 12 बजे उठते हैं ना। रात को 12 बजे 12 बजे उठ कर 12 से 1 बजे तक उनकी नित्य क्रिया होती है। हाँ। वो रेडी होकर के आ जाते हैं लोगों के बीच में, कुशल क्षेम जानने के लिए, लोगों का हाल चाल देने और अपना लेने देने के लिए आ जाते हैं, दर्शन देते हुए फिर अपने केली कुंज में प्रवेश करते हैं। अब मुरली वाले हौसला जी, मतलब मुरलीधर जी, थोड़ा आपकी जर्नी विस्तार से बताइए कि इस लाइन में कैसे आ पाए? सर वही जब शुरू किए, मुरली वाले हौसला चैनल बना, भाई ने मुरली वाले लिखा, क्योंकि सब कुछ वही करते हैं, तो उन्हीं के नाम से नाम पड़ा मुरली वाले, और उन्हीं के हौसला, ये दास उनका काम कर रहा है, तो हौसला ये रख दिया, काम शुरू हो गया। धीरे धीरे वीडियो डालते गए। पिताजी ने कहा कौन सा काम कर रहे हो? चाय की दुकान रहती थी, शाम जब होता था तभी सांप निकलता था, तो हम और हमारे दोस्त शाम हुआ निकल लिए। अब दुकान बढ़ाना है, बंद करना है, जगह जगह जहां जहां चाय दिए वहां से पैसा लाना है, तो यार पता चला अब तुम ही नहीं हो। पिताजी बहुत गुस्से में होते थे, हमको भी गालियां देते थे, हमारे दोस्त को भी देते थे, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ का ये वो। तो वो पता चला कि काम कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, किसी दिन सांप काट लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये है, बड़ी बदनामी हो रही, लोग क्या कह रहे हैं कि आपका बच्चा, क्योंकि हमारे कुल में इस काम को कोई और सराहना करने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिस कुल से हम आते थे द्वारिकाधीश वृंदावन बिहारी लाल माखन चोर कन्हैया के खानदान से, उनके खानदान से हैं द्वापर में। तो आए तो तभी से जो है पिताजी को बड़ा ये चीजें नागवार लगी। लेकिन जब मैंने कहा ये अच्छा काम है, इतने लोग मर रहे हैं भारत में, हम और हमारे दोस्त जागरूक कर रहा हूँ लोगों को, और इससे जो है कुछ न कुछ आपको प्रसाद स्वरूप अर्निंग भी हो जाएगी। तो उनको लगा हाँ ऐसी बात है, अमेरिका वाले मूर्ख हैं, आपको पैसा देंगे, ये वो। उनको यकीन नहीं हो रहा, तो कह रहे थे कि 5 रुपया भी आ गया तो मान लेंगे। हमने कहा ठीक है, हम लोगों ने करके दिखा दिया। जब आ गया तो पिताजी खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, काम करो, कहीं से बदनामी ना हो, अपमान ना मिले, ऐसा काम करो, मर भी जाओ चलेगा, लेकिन अपमान ना हो कहीं से।
तो फिर हम लोगों ने पूरा हौसला भर दिया। हम्म। हमारे पिताजी एक ऐसे थे ना कि जितना हम उनको डरते हैं उतना कोबरा को नहीं डरते। कोबरा का खजाना खड़ा कर दीजिए, नहीं डरते जितना मैं अपनी पिताश्री की निगाहों को डरता हूँ। हाँ, हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में तो यही होता ही है जी। इंसान बाप से इतना डरता है कि बाहर अमरीश पुरी जैसा विलन भी कोई उससे भी ना डरे। हाँ हाँ, यही जान लीजिए। तभी मैं कोबरा से ऐसे खेलता हूँ जैसे कोई बात ही नहीं। और ये जो मेरा सांप का काम है सर ना, इस काम को मैं करता था पहले, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन नहीं था। मैं पढ़ाई के दरमियान और भी बहुत सारी चीजें करता था। रामचरितमानस का पाठ कहता था, कथा कहने के लिए जाता था, बहुत सारा काम करता था। तो ये काम तो ऐसे ही करता था, कहीं से फोन आ गया चलो चल दिए। तो अभी तक लगभग 27 सालों में 8000 प्लस सांप हमने रेस्क्यू किए, लोगों को जागरूक किए। तो बहुत सारे लोगों को बीच में थोड़ा सा दर्द भी हुआ कि ये कैसे हो गया। तो हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, अवेयरनेस फैलाते थे। भारत के इस कोने से उस कोने तक दौड़ दौड़ के लोगों को जागरूक करते रहे, दौड़ते रहे फटाफट, काफी दूर दूर जाके। ठीक है, तो कुछ सवाल है लोगों की तरफ से आए हैं, वो भी ले लेता हूँ। गांव और जंगल के आसपास रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा कैसे करें? घर में साफ सफाई रखें। बारिश का समय आ गया है, जब भी बिस्तर लगाएं तो पूरी तरीके से देख करके, साफ सफाई करके, झाड़ करके बिस्तर को लगाएं। अगर हो सके तो घर में एक छोटा सा उजाला हमेशा रखें, उजाले में सांप नहीं आता। और जमीन पे ना लेटें। अच्छा, फर्श पे ना लेटें। ओके। एकदम अगर मिट्टी पे है तो मिट्टी पे ना लेटें, बिस्तर पे। बिस्तर को साफ सफाई करके रखें। घर में कहीं से भी कूड़ा कबाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या बरसात के मौसम में सांप काटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हर जगह बिलहोल में पानी चला जाता है। चूहा, सांप, जितने भी जीव होते हैं वो इंसान के इर्द गिर्द उनके रहन सहन में आ जाते हैं। तो सांप, चूहा या मेढक खाने के चक्कर में हमारे आपके घर में आता है, पता चला वो नहीं मिला, पैरों से दब के काट लिया। पैरों से ज्यादा टच हुआ, वो काट लिया। हाँ। क्या अस्पताल दूर हो तो जहर शरीर में कैसे फैलता है, उसको धीमा कैसे किया जाए? सबसे पहले कटे हुए स्थान को अच्छे से धुलाई करते हैं और 2-3 जगह बैंडेड पट्टी से बांध देते हैं, बहुत टाइट नहीं, नॉर्मल में। और उस अंग को मूवमेंट नहीं कराना है, तब जाके हॉस्पिटल की तरफ जाना है। हम फिल्मों में देखते हैं कि सांप अगर काट ले तो हीरो मुंह से उसके जहर को चूस करके फेंक देता है। जी सर। क्या वो सही है? सर ये सही तो नहीं है, लेकिन ये पहले नहीं सही था। आज की किंवदंतियों के साथ साथ, अब मुझे तो काटा था, मैंने तो अपने दांतों से उसके दांतों को निकाला, चूस के भी मैंने बाहर थूका और किसी भी तरीके से भाग करके मैंने जान बचाई। आम जनमानस के लिए नहीं है, परिस्थिति जन्य है। अगर मैं जिस चीज से बच गया हूँ, मेरे लिए तो सही था, अब आपके लिए सही है नहीं है, आप ऐसा न कीजिए। क्या ऐसा है कि इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर जहर चूस रहा है वो? तो नहीं, ऐसा होता है। जिससे आप जब उसके वेनम को चूसेंगे, आपके दांतों में कहीं इन्फेक्शन है, कटा हुआ है, ब्लड से टच होगा तो वो काम करेगा, क्योंकि माइंड ऊपर है ना, न्यूरो सिस्टम तुरंत डैमेज हो जाएगा। ओह जी, इसीलिए तो वो चूसना भी बहुत रिस्की है। हाँ, के टाइप ऑफ वेनम, कितने तरह के जहर होते हैं? देखिए, होते तो हैं 3 तरह के। 3 तरह के? हाँ। न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, साइकोटॉक्सिक होते हैं, ह्यूमोटॉक्सिक होते हैं। ओके, ये थोड़ा समझाइए। न्यूरोटॉक्सिक जो होते हैं कोबरा करैत में पाए जाते हैं, और किंग कोबरा में साइको और न्यूरोटॉक्सिक दोनों पाए जाते हैं। रसल वाइपर में सिर्फ साइको ह्यूमोटॉक्सिक होता है। रसल वाइपर में उसके काटने में गैंग्रीन नाम का रोग हो जाता है। इंसान जो है महीनों में भी मरता है, तुरंत भी मर जाता है। रसल वाइपर के काटने से नाक मुख से ब्लड निकलने लगता है, जहां पर काटता है वो अंग सड़ना शुरू हो जाता है, सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, जीवन खराब हो जाता है। कोबरा के काटने पे 40-50 मिनट के अंदर या तो इधर या तो उधर, या तो मर गए या तो बच गए। अगर सही टाइम पे इलाज हो गया बच गए, और लेट हो गया तो मर गए। क्या सांप के कान होते हैं? सुनाई कान नहीं होते हैं, उनके पास अनुभव होते हैं, धमक से वो एहसास करते हैं। जी, धमक से एहसास होता है। हाँ। तो कौन सी चीज होती है उनके पास? नाक होता है, आंख होता है, क्या होता है? नहीं, शरीर में होता है, उनके माइंड में होता है, लेकिन कान नहीं होता। तभी वो जमीन से चिपके रहते हैं ना। आप जमीन पे कान रख दीजिए, हाँ। जमीन से रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं आपको महसूस होगी, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ जमीन पे क्या हुआ, कोई नीचे आया क्या, कुछ भी हुआ, मोमेंट आपको पता चल जाएगा। वो जमीन से चिपके हैं। आपने जो बोला सांप उड़ करके आपको काटा था, हाँ, ये सांप उड़ता कैसे, ये नहीं समझ आता। सांप उड़ता नहीं, उसकी जंपिंग ऐसी थी कि लगा उड़ के आ गया। अच्छा जी, मतलब जंप कर लेता है। हाँ, इतना सड़क से आया, हाँ। कि लगा कि आ गया। जब वो आ गया तो मुझे मतलब 1 सेकंड में मुझे पता भी चल गया, वो काट भी लिया, मैं झटक भी दिया उसी दरमियान। कितने फीट तक सांप जंप कर लेता होगा? अलग अलग सांप हैं तो अलग अलग जंप करते हैं। कोबरा 2.5-3 फीट तक जंप करता है। 2.5-3 फीट तक? अच्छा। रसल वाइपर 4 फीट तक जंप करता है। कामन करैते 1-1.5 फीट तक जंप करता है। हाँ। किंग कोबरा तो 4-5 फीट तक दूर तक दौड़ के काटता है। ओह,
ठीक है। अगर किसी को सांप को पकड़ना हो वैसे तो मुंह से पकड़े या पीछे पूंछ से पकड़े? देखिए कहाँ से अपनी पकड़ना अपनी चाहिए? प्रैक्टिस है और परिस्थिति जन्य है। हाँ। परिस्थिति जन्य है। सबसे पहले तो ये काम एक एक्सपर्ट का है। हाँ। वीडियो देख करके आप कॉपी न कीजिए। हाँ। अगर आप जानकार हैं, समझदार हैं, पहले से पकड़ते चले आए हैं, हाँ। तो आपको स्वयं पता होगा कि पीछे से पकड़ना सही है कि आगे से पकड़ना सही है। हाँ। मुंडी आगे है तो मुंडी भी पकड़ सकते हैं, पूंछ है तो पूंछ से भी। अच्छा, मुंडी है कोशिश तो ये लेकिन मुंडी को ऐसा दबा लिया कि वो जहर ना हाँ, काट पाए। पूरी कोशिश ये रहे कि वो ज्यादा एग्रेसिव ना होने पाए। उसको अच्छा। गुस्सा मत दिलाइए। हाँ। मतलब उसके साथ मोहब्बत से पेश आइए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा देर बदतमीजी कर देंगे तो फिर वो आपा खो जाएगा, आपा खो देगा, बगैर हाँ। काटे मानेगा नहीं। हाँ। हाँ, छोड़ते रखते कैसे भी काटेगा। आप एक्सपर्ट हैं, बच गए अलग बात है, लेकिन वो पूरा काटने की फिराक में। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि पीछे पूंछ से पकड़ना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल है अगर पूंछ से पकड़ा भी तो घूम करके क्या वो नहीं काट लेगा? काट लेगा। काट लेगा ना जी, लेकिन पूंछ को जब पकड़ा जाता है ना, तो पूंछ को उसके ऐसे जगह पे पकड़ा जाता है जहां से वो पूरा घूम नहीं सकता। अच्छा। जी। ओह। हल्का सा इशारा करने पे वो हमेशा सीधा ही रहेगा, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अब एक सवाल, क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि सांप के जहर से जी, इंसान मरे ना लेकिन कोई बीमारी होकर के जिंदा रह जाए? रह जाएगा। कैसे? रह जाता है। कभी फॉल्स बाइट होता है। शरीर में भी इम्यूनिटी पावर होती है। फॉल्स बाइट हुआ, काटा, लेकिन वेनम अंदर सही नहीं जा पाया। काटा और इतने में आपने झटक दिया। हाँ। या दूर हो गया। हाँ। सही नहीं काट पाया तो वेनम अंदर इंजेक्ट नहीं हो पाया। हाँ। जैसे 15 से 20 मिलीग्राम अगर इंजेक्ट हो गया तो वो हाँ। जान का खतरा हो सकता है। हाँ। 25 मिलीग्राम हो गया तो मर सकते हैं। और अगर कहीं 5 से 10 मिलीग्राम हुआ, एकदम जरा सा गया, तो बॉडी को डैमेज करेगा। हाँ। बेहोश हो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं। यहाँ ओके। सूजन हो जाएगा, सड़न हो जाएगी, लेकिन मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। कभी कभी ये भी होता है कि जंगली इलाका या गाँवों में चल रहे हैं जी तो ऐसा लगा कुछ काटा, जी मन में कभी भय होता है, अरे सांप भय। तो नहीं काट लिया? जी जी। ऐसा कभी हो सकता है कि सांप काट लिया और हमको कुछ पता ही ना चले कि सांप काटे, किसने काटा? अगर जहरीला काट लिया है तब तो पता चल जाएगा तुरंत? हाँ, 10 मिनट के अंदर पता चल जाएगा, 40 मिनट के अंदर सारा कमोय क्लियर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और अगर जहरीला नहीं काटा है तो फिर कभी नहीं पता चलेगा। फिर क्या? तो कुछ बात ही नहीं है। जी। ओके। सबसे ज्यादा खतरनाक सांप कौन सा होता है? किस तरह के सांपों से बच के रहना चाहिए? सांप तो जितने जहरीले हैं सभी खतरनाक हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं विशेष करके वो कॉमन करैत सांप है, जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। कॉमन करैत? कॉमन करैत, ठीक है। उसकी कई प्रजातियां भारत में पाई जाती है। हाँ। 4 से 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। हाँ। एक सिंध करैत होता है, एक बैंडेड करैत होता है। जैसे बैंडेड करैत जो होता है ना, वो भी सांप खाता है, किंग कोबरा सांप खाता है। हाँ। बैंडेड करैत भी सांप ही खाता है। तो कॉमन करैत एक ऐसा सांप है, उसको साइलेंट किलर कहते हैं। उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, उसके दांत बहुत छोटे छोटे हैं। वो बिस्तर पे चढ़ के भी रात के अंधेरे में काटता है। उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो काटता है। ऐसे छोड़ देंगे बगल से चला जाएगा, नहीं काटेगा। उसका मिजाज है, ऐसे काट भी लिया, बगल से काटता है। ऐसे मतलब इस साइड से काटता है, सीधा नहीं काटता, बगल से काटता है। वो बगल से काट के छोड़ देगा। तो मतलब पागल टाइप का सांप है वो? हाँ, साइको टाइप का है वो। तो उसके दांत बहुत छोटे छोटे, पता चला आपने खुजा के छोड़ दिया। आपको मजा आया, कुछ रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, भूल गए। 1-2 घंटे के बाद में उल्टियां शुरू होगी, चक्कर शुरू होगा, आपकी आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा और पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू होगा। एक फायदे की बात उसमें यह है, जब वो सांप काटता है तो आपकी मृत्यु 2-3-4 घंटे तक का टाइम रहता है। धीरे धीरे असर करता है बहुत, इतने में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। और वो सांप, बड़ा दर्द की बात यह है कि रात में काटता है और काटने के बाद पता नहीं चलता सांप काटा है। वही सांप सबसे खतरनाक है। वो वेनम कम डाल पाता है बॉडी में, जबकि वो कोबरा से अधिक जहरीला सांप है। जी, कोबरा काटता है तो 1 घंटे के अंदर मर जाएंगे, कॉमन करैत काटेगा तो 2, 4, 5, 10 घंटे में मरेंगे। लेकिन वो काटता है तो पता नहीं चलता, ये भी दर्द है। मच्छरदानी में घुस के काटता है। मच्छरदानी में घुस जाएगा? हाँ, वो मतलब ऐसे ही सांप है, सन की टाइप का, पता नहीं कहाँ जा रहा है, खुद ही नहीं पता चल रहा है। तो मच्छरदानी को हम लोग बेड के अंदर घुसा के दबाते वही हैं। मतलब घुसना चाहता है वो। हाँ। घुस के ऐसे लोगों को काटा भी है पूरे भारत में। जो जिस काम को करता है उसको, उसके पास उस टाइप की केसें बहुत आती हैं। तो एक बात बताइए, आपने जैसा बोला कि जब तक हम सांप को छेड़ेंगे नहीं, सांप काटेगा नहीं, लेकिन ये कॉमन करैत जो सांप बता रहे हैं, ये तो बिना छेड़े छेड़ रहा है, काट रहा है, मार रहा है। बता रहे हैं ना सर, ये साइको टाइप का है। अभी छोड़ देंगे तो अभी नहीं काटेगा, जा रहा है। वो काटता कैसे है? वो चूहा पकड़ने के, जैसे उसका जो मुख्य भोजन है, मेढक के छोटे छोटे बच्चों को
चूहे के छोटे छोटे बच्चों को, हम्म, इन सब चीजों को खाता है, छिपकली को खाता है। तो चूहिया भाग रही पीछे पीछे, वो भी उसी के पीछे पीछे भाग रहा है। हम्म, पता चला चूहिया गिर गई मच्छरदानी पे, वो भी गिर गया मच्छरदानी पे, हम्म, अंदर घुस गया, पता चला आपके हाथ से जरा से दब गया, या उसको लगा कि क्या चीज है, वो तो धीरे से काट लिया अपने बचाव के लिए। फिर उधर जा रहा है, पता चला आपका हाथ हिल गया या उसके ऊपर पड़ गया, तो भी वो अपने बचाव के लिए काट लिया। तो ये चीजें हैं। मैंने प्रयागराज वाली एक घटना सुनी है, वहां भी 4-5 लोगों का परिवार था, काट लिया सब। हाँ सर, वहां पे क्या था कि मच्छरदानी में 4 बच्चे लेटे हुए थे। 4 बच्चे? हाँ, एक बार 4 बच्चों का हमारे पास केस आया था। एक बार एक माँ थी, उसके 2 बच्चे थे, उन दोनों को काट लिया, माँ को भी काट लिया। ऐसे ऐसे घटना, पूरा परिवार एक साथ खत्म। हाँ हाँ, एक ही सांप। तो यही कॉमन करे था, यही कॉमन करे सांप, इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। मतलब ये मौत की नींद सुला देता है और पता नहीं चलता कि कब काटा था ये। लेकिन एक बात बताइए, हमने कोबरा बहुत सुना है, कोबरा सबसे जहरीला होता है, लेकिन कॉमन करत में पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। जी जी जी, क्या सच में यही सबसे ज्यादा जहरीला होता है? हाँ, नहीं 20,000 लोग मरते हैं कोबरा के काटने से। कोबरा के काटने से जल्दी मृत्यु होती है, टाइम कम रहता है। अच्छा, क्योंकि ये वेनम ज्यादा डालता है। अच्छा, हाँ, उसका वेनम कम पड़ता है, जबकि इससे ज्यादा खतरनाक वो है, क्योंकि वो जब काटता है तो पता नहीं चलता ना कि काट लिया कि नहीं अभी तक। तो इसका ज्यादा वेनम खतरनाक वो है। अच्छा, वो वेनम कम डालता है लेकिन पता नहीं चलता, इसलिए ना वो रात में ही ज्यादा काटता है, उसको निशाचर कहते हैं। एक चीज मुझे डर है कि अभी आपकी बातें सुनने के बाद कहीं हल्का सा किसी को पिन चुभे और उसका सर्वर चकराने लग जाए, तो कहीं वो इस डाउट में ना आ जाए कि मुझे कमेंट करत ने काट लिया। कुछ चीजें होती है ना, स्थान का भी बहुत मायने रखता है। हाँ। जैसे विशेष स्थान है तो वहाँ कहाँ से कामन करे, जैसे अब यही चीजें हैं, यहाँ हमेशा फर्स्ट क्लास साफ सफाई है, पैक है, तो वहाँ कामन करे कैसे आ जाएगा? भाई उनकी मर्जी है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से आप सही हैं तो वहाँ कामन करे नहीं पहुंचेगा। क्या बिल्डिंग पे सांप चढ़ सकता है? नहीं, बाहर जरा सी जगह पाएगा तो चढ़ ही जाएगा। चढ़ जाएगा? पर होते हैं उनके पास चढ़ने के लिए। अच्छा, बहुत जरा से, हाँ, वैसे से चलते हैं, पर होता है उनके पास, उससे चढ़ते हैं वो। तो क्या सीधी बिल्डिंग है, उस पर चढ़ जाएगा? नहीं, उसको सीढ़ी चाहिए। हाँ, कुछ चाहिए जी। कितने फ्लोर तक चढ़ सकता है सांप? 2-3। इंसान तो 3-4 फ्लोर में थक जाता है। हाँ, 2-3 तक वो भी चढ़ जाएंगे। अच्छा, 2-3 तक, उसके बाद वो भी थक जाएंगे? हाँ, क्या नहीं चढ़ेंगे ना, उतने उनका क्लियर हो जाएगा, निगाहों में आ जाएंगे, फंस जाएंगे, रुक जाएंगे, मार दिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, कहाँ जा पाएंगे। अच्छा, एक चीज याद आया कि मुंह से जैसे आप वेनम निकाल रहे थे सांप का, जो आपको काटा था, तो वो वेनम अगर आपके पेट में चला जाता तो क्या होता? सर देखिए क्या है ना, पेट में जाने के बाद में अगर वेनम पेट में चला गया तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो वेस्टेज होके निकल जाएगा, पच जाएगा। अगर पेट में कहीं ब्लड का सर्कुलेशन है, कटा है पेट में, ब्लड से टच होगा तभी वो काम करेगा, जब तक ब्लड नहीं पाएगा काम नहीं करेगा। तो पेट में ब्लड नहीं होता क्या? नहीं, पेट में कैसे ब्लड रहेगा? अच्छा, पेट में ब्लड नहीं है ना। ओके। पेट में भोजन जाता है, डाइजेस्ट होकर निकल जाता है, उसकी प्रक्रिया बहुत दूर की है, तब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा थोड़ी दूर जाते जाते। तो ऐसे तो किसी का सांप का जहर अगर डायरेक्ट पिला दिया मुंह में तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं मरेगा। नहीं मरेगा? नहीं मरेगा, जब तक वो ब्लड नहीं पाएगा। कहीं से भी ब्लड पकड़ा दीजिए, काम कर देगा। ये नई बात बताइए, मतलब सांप का जहर कोई पी भी ले तो उसको कुछ नहीं मरेगा जी, जब तक ब्लड नहीं मिलेगा। तो क्या है सर ना कि अगर जैसे काट लिया सांप आपको, अब वो करता क्या है कि वेनम जैसे ही ब्लड से टच होता है तो ब्लड जो है ना जमना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। हाँ, ये हमने सुना है। ठीक है, वो जमना शुरू हो जाता है। तो जो आपकी हार्ट बीट है, जब तक ब्लड आपका पतला है, खेल रहा है, जब भारी होना शुरू हो गया, वो स्लो होने लगा, तो जब भी आपके अंदर एक्टिविटी है फिर आप भी स्लो होना शुरू हो जाएंगे। फिर अगर आप एंटी वेनम नहीं मिल पाया, ब्लड आपका पतला नहीं हो पाया, क्लॉटिंग हो गई, जम गया, फिर आप स्टॉप ले लिए, गला चौंक ले लिया, ऑक्सीजन लेना बंद हो गया। ये चीजें हैं। अच्छा, हमने सुना है कुछ सांप अंडे देते हैं, कुछ सांप बच्चे देते हैं। हाँ सर, देखिए क्या है ना, अपने भारत में बहुत सारे सांप हैं, सभी सांप लगभग अंडे देते हैं। एक सांप, 2 सांप है ऐसे, एक सांप का नाम तो हमें नहीं क्लियर है, देखे हैं, लेकिन एक होता है रसल वाइपर। वाइपर की जितनी प्रजातियां हैं लगभग 27-28 प्रकार की हैं, वो सभी बच्चा देती है। चलते रहेंगे, बच्चा देते रहेंगे, उसके बच्चे निकलते से ही जहरीले होते हैं। निकलते ही जहरीले होते हैं, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं। ओके। रसल वाइपर के जितने भी सांप हैं। तो सबसे बड़े जो भारत में सांप पाए जाते हैं, जहरीले सांपों में रसल वाइपर के दांत सबसे बड़े होते हैं। तो सांप बच्चा कहाँ से देता है? जहां से उसका वेस्टेज है, तो वहीं से जो है उनके अंग से, जहां से उनका मीटिंग होता है, वहां से। तो अंडे कैसे होते हैं सांप के? अंडे ऐसे जो मुर्गी के अंडे होते हैं, साइज में छोटे बड़े होते हैं, ऐसे ही होते हैं, वैसे गोल गोल। हाँ, थोड़ा किसी का लंबे होते हैं। एक रेड स्नैक होता है, कैसे बताएं आपको, लोग हंसेंगे।
रेड स्नेक का जो एग होता है ना वो रसगुल्ला जैसा होता है। अच्छा। हाँ, मोटा नहीं, मतलब अंडे जैसा नहीं होता वो, रसगुल्ले जैसा थोड़ा सा लंबा होता है। देखे होंगे सर। तो ऐसा कभी ना हो कि हम लोग अंडे वंडे लेने, हम मतलब मैं तो नहीं खाता अंडे वंडे लेकिन लोग अंडे लेने जाएं और गलती से सांप का अंडा मिल जाए? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ना बहुत रेयर इस जगह पे देता है। ऐसी एटमॉस्फेयर पे वो देता है जहां पर उसके अंडे सेफ रहें। ज्यादा कूल हो जाएगा डैमेज हो जाएगा, ज्यादा हॉट गर्मी पा जाएगी डैमेज हो जाएगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहेगा वो, तभी वो सेफ रहेगा। 27-28 उतने में वो मैनेज हो जाएगा। जैसे इसमें ठंडा है ना, अंडा डैमेज हो जाएगा इतने पे। ओके। इतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसमें कितना टेम्परेचर होगा यहाँ का? यहाँ होगा 20 डिग्री 21 ना, 26 के ऊपर ही होना चाहिए। 26 के ऊपर 31 के अंदर, उतने में उसके अंडे, उससे ज्यादा मर जाएगा। हाँ, नीचे होगा तो भी डैमेज, ऊपर जाएगा तो भी डैमेज। अभी हरियाणा के एक बड़े यूट्यूबर हैं, वो सांप के जहर करने के आरोप में पकड़े गए थे जी। वो क्या सच्चाई है? देखिए सर, मैंने भी इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान दिया। हाँ। लेकिन विशेष ये पता चला कि ये किंवदंतियां थी। हाँ। एक लांछन लगाया गया था। हाँ। सांप का कोई नशा नहीं करता। सांप ऐसा नहीं होता? नहीं, सांप का कोई नशा नहीं करता। सांप एक बार जिसको काट लेता है तो उसको राम घाट याद आता है। जिस चीज को लोग नहीं जानते हैं उसमें भी पता नहीं कैसे बड़ी बड़ी बोल के आगे निकल लेते हैं। तो इसी बात का बड़ा दर्द है। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे सही नहीं था वो। मतलब मुझे लगता है जितने भूतों को लेके मिथ हैं उतने सांप को लेके ही होंगे। सांप को लेके भी बहुत सांपों को लेके तो बहुत हैं। हाँ, जी सर। इच्छाधारी, अगला जन्म, हाँ। उसकी पत्नी बदला लेगी, ये भाई बदला लेगा। न कोई सांपों का जो है नशा करता है, न तो कोई सांपों से कटवा के नशा कर सकता है। ये सब सरासर गलत है। बोलने से पहले लोगों को एक बार सोचना चाहिए। सिर्फ इतना समझना चाहिए कि भगवान ने हमें 2 कान दिया है और 1 मुख दिया है। बोलने से पहले जितना बोलना चाहते हैं उसका 2 गुना सुन लें, समझ लें, फिर जाके बोलें। ऐसे ही बोल दें आपको, आप जो है सांप का नशा लेकर के आपकी सेहत मोटी हुई है, क्या बोल रहे हो भाई? कुछ भी बोल देते हो। समझ रहे हैं ना सर? तो जो बोले हैं, जो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, उनको सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। इससे आपके शिक्षा दीक्षा, आपके संस्कार, आपका बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती हैं। क्या बोल रहे हो, किस दुनिया में हो? मैंने सुना है सांप की स्मगलिंग भी होती है, विदेशों में बेचा जाता है। जी सर, देखिए सांप की जो स्मगलिंग होती है इसमें तो हमें विशेष नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हो सकता है सांपों को जो बेचते हैं वेनम की वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका वेनम बहुत महंगा बिकता है। 1 किलो वेनम करोड़ों से बहुत ज्यादा ऊपर। 1 किलो वेनम? जी। 1 किलो वेनम के लिए कितने सांप लगते होंगे? बहुत सांप लगते होंगे, हजारों सांप। हजारों कोबरा तो लगे जाएंगे। और वो 1 किलो करोड़ों में? जी जी जी। तो और बहुत सारे सांप हैं जिसको बेचते हैं लोग, पता नहीं खाने के चक्कर में कैसे क्या है। जी। सांप खाते भी है लोग? हाँ, पृथ्वी वीरों पे ऐसा क्या बाकी है जो नहीं होता है? सोच से परे है ये दुनिया। भारत के लोग खाते होंगे? नहीं, भारत में नहीं ना। भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी जीवों पर दया करता है, जीवों को बचाने की बात करता है, जीवों का संरक्षण करता है। अदर कंट्री में भी होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता जो हमारे भारत में होता है। भारत की भूमि बहुत पावन है। अच्छा, सांप जैसे आप बचाने की बात कर रहे हैं जी, मैंने सुना है चाइनीज मार्केट में सांप बिकता है खाने के लिए। अच्छा, इनफैक्ट हमने तो यहाँ भी सुना है कि दारू की बोतल होती है उसमें सांप भरा होता है और वो बिकता है। जी सर। जी होता है ऐसा? हाँ सर, जो सांप भरा होता है उसमें, हाँ। वो सांप मरा रहता है, वो है म्यूजियम में सांप रखा होता है। समझ रहे हैं आप? हाँ। वो म्यूजियम में सांप रेयर सांप होते हैं। कोबरा सांप, किंग कोबरा का हुड, या बहुत ऐसे रेयर सांप हैं जो पहली बार मिले हैं, फिर से नहीं मिले हैं। तो वो पूरा एक शराब की तरह वो होता है, देखा है मैंने भी। उसमें वो रखे रहते हैं 100-200 साल 500 साल तक वैसे ही रहेंगे जैसे आज उनको आप डाल देंगे। लेकिन क्यों रखते हैं? क्या नशा देखने के लिए? नहीं सर, तो? उसको देखने के लिए, आने वाली अपनी जनरेशन को प्रेरित करने के लिए, उनसे उन चीजों का मार्गदर्शन कराने के लिए। तो क्या वो शराब पिया जाता है? नहीं, शराब नहीं पिया जाता। वो नहीं ना, वो रेयर चीजें रहती है। ये पहली बार मिला हुआ था। वो जो इसमें रखा जाता है वाइन जैसा होता है, दिखता है वो। जी। और ये खाने वाली बात कहाँ खाने वाली में सर देखिए बड़ी किंवदंतियां हैं और थोड़ा दर्द भी है। लोगों की अपने अपने पसंद है। कहीं पर बचाया जाता है, कहीं पे खाया जाता है। हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है, सांपों को कोई नहीं खाता। अदर कंट्री में खाते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा होती है सांप। जी सर, तो जाएंगे वहां पे भी देखेंगे। इंडोनेशिया में लोग सांपों को खाते हैं, देखते हैं। कभी कभी वीडियो बड़ा दर्द होता है तो वहां जाएंगे, जो भी कुछ रहेगा लाएंगे लोगों के लिए जानकारियां। अच्छा, लास्ट में एक चीज बताइए। आपके वीडियो जो मैं देखता हूँ, आप स्टार्टिंग बड़े अच्छे से करते हैं, एंड भी बड़े अच्छे से करते हैं। वो जरा कह के बताइए लोगों को।
देखिए सर, क्या है ना कि जब भी शुरू होता है, पहले तो ऐसा नहीं था, मैं तो बोल नहीं पाता था, मेरा दोस्त बताता था ऐसे बोलो, ऐसे करो, वैसे करो। तो करने से पहले जब कैमरा चालू होता है तो मुझे लग जाता है कि मुझे करोड़ों लोग देख रहे हैं। जब मैं रात को लेटा रहता था तो एक एक चीजों को सोचता था। तो जैसे ही शुरू हुआ तो मेरे दिल में एक बात आई कि जब से जिंदगी मिली है तभी से मौत हमारी पीछा कर रही है। एक एक पल, एक एक लम्हा जो हम बसते चले जा रहे हैं वही हमारी जिंदगी है। तो आइए आपको दिखाते हैं सांप है कौन सा, और आप नजर जमाए रखिए, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। क्या बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए और अपने लोगों को जागरूक कीजिए। मैं तो यहाँ पर लोगों को जागरूक किया हूँ। अच्छा, अब चलते चलते एक चीज प्रेमानंद जी महाराज के बारे में मुझे बताइए। जी इतना फोन आता है, इतनी बात करते हैं आप, तो जी, उनकी ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो कि बहुत अच्छी लगती है आपको, जो सीखने लायक है, जिंदगी में उतारने लायक है? देखिए, वो जब से आए हैं करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किए हैं। हमारी तरफ बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उनको इतना ज्यादा फॉलो करते हैं कि उनका जीवन संवर गया है। खास करके पहले तो मेरा ही देख लीजिए। तो जब से उनको हमने फॉलो किया है तब से हम ऐसा शुरू हो गए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका सभी वीडियो। वो बताते हैं कि निडर होकर के काम करो, जो भी कुछ है सब राधा रानी की कृपा से हो रहा है। श्री जी लाडली जी कर रही हैं, उनका नाम जप करते रहो और स्वतंत्र होके काम करो, निडर होकर के। सफलता न मिले तो फिर बताओ। तो मैं कहता हूं वो अकेले ही पूरे भारत को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। आप श्री जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम मुरली वाले हौसला का। सच में आपने बहुत जागरूक किया मुझे भी और लोगों को भी, जो लोग देख रहे हैं। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। धन्यवाद मुरली वाले जी।